everybody. हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सभी सर। को नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड थैंक इवनिंग सर। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, तब ज्वाइन किया आपने। अच्छा लग रहा है। गुड आप इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप अपने सब वीडियोस भी खोल लेंगे तो और अच्छा लगेगा। वीडियोस कम से कम हम आपको शक्ल देख पाएंगे, आप हमारे को तो देख ही रहे हैं। और मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि आपने लियो स्टार सॉफ्टवेयर कभी यूज किया है? यस सर। जी ज्यादातर सर। यस सर। करते हैं सर। है करते हैं जी सर। सर, किए हैं सर, और कर रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कोई बताएं कि आपको क्या दिक्कत आती है चलाने में, या क्या चीज और करना चाहते हैं जो सर, नहीं आप कर पा रहे हैं? सर एक दिक्कत ये आ रही है, लाइक मैंने लियो स्टार का जो सब्सक्रिप्शन लिया है। हाँ। अब अगर मेरी यूजर आईडी पे मुझे एक सब्सक्राइबर आईडी मिली और अगर मैं उसी सब्सक्राइबर आईडी से लैपटॉप पे लॉगिन करता हूँ तो मेरा डाटा सिंक होना चाहिए, वो डाटा सिंक होता नहीं है। इनफैक्ट लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए मुझे लगता है दो अलग अलग मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। एक ही मेंबरशिप से आपको एक या दो लॉगिन देने चाहिए, एक लैपटॉप पे एक मोबाइल पे, समथिंग लाइक नहीं दैट। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, वो हो जाता है। वो डाटा जो है ना, आप जो मोबाइल का डाटा है वो आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, और कंप्यूटर का डाटा आप मोबाइल पे देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। वो हो आपने नहीं रहा है मोबाइल सर। का पर मोबाइल का अभी मैं कौन सा वाला वर्जन लिया हुआ है आपने? मोबाइल सर, मोबाइल के ना दो वर्जन है। एक तो है जो कि मोबाइल का वर्जन दूसरा है सर। एक तो ऐप है, और हाँ एक है हमारा जो कि इंटरनेट फ्री चलता है। सर, जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है प्ले स्टोर से और वहां पर प्ले मेरी स्टोर से दिसंबर तक हाँ, तो वो जो पेड प्ले स्टोर वर्जन से मैंने लिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो इससे सिंक हो जाती है। जो जो सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप पे है, जो लैपटॉप पे है उससे सिंक हो जाता है। वो कैसे होगा? वो मैं बताऊंगा। ओके, ओके। सिंक करना बताऊंगा आपको। Sir, और कोई प्रॉब्लम yeah, जान? yeah, हाँ। I have, sir. Sir, good evening, sir. Actually, I am in the level 4. I have not completed yet all the level, but in हाँ। that also I have noticed some changes. Like हाँ। there are two changes. One in respect of the rupas. Rupas calculation is there, correct? हाँ। Planet-wise rupas हाँ। are there. So हाँ। when I was trying to find out the foreign journey of someone else, so that हाँ। was not matching because that rupas is not strong here. But I have another horoscope, which is the old one, and there it was indicated that Mars is more strong than Rupas. Then it got the combined. I mean, Rupas are not that accurate. And second one is the Muntha. For हाँ। example, I have one horoscope where it was from another software. Like before joining the class, I have prepared it from many other software. So there Muntha is at different house. Means Rashi is same, but house it changes because of first Lagna get changes, and in Leo star it is a different house. When but I try every time to correlate with the practical thing. So for example, Mumtaz is at 10th house, then we'll have some changes with the profession or some kind of. So that is more accurate than I prove that. I mean, I try to correlate with practical things actually. So these points so far I notice actually. देखिए ऐसा है, हाँ. सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वर्षफल में जो मुंथा का जो है रोल, काफी हम्म. ठीक रोल है वैसे। सिर्फ केवल मुंथा का ही मेन रोल है, हम्म. लेकिन उसमें ना कई सिस्टम दिए हुए हैं। हम्म. वर्षफल में कई सिस्टम है हम्म. लगन निकालने के। हम्म. ये लगन निकालने के आप वर्ष को क्या मानते हैं, हम्म. जो इसमें हम लेते हैं जो लियो स्टार में। वैसे तो इसमें सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, यू हम्म. कैन ऑप्ट फॉर इट, जो भी Okay. सिस्टम लेना है। हम्म. लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो है जिस सन कम्स टू द सेम डिग्री, Yes. Longitudinally. लॉन्गिट्यूडनली हम्म. दिस कम्स टू द सेम डिग्री, तो दैट इज द ईयर एंड। Okay. तो वो अगर आप निकालते हैं तो उससे तो देखिए हमारा जो नॉर्मली हमारा सेट जो होता है इसमें बाई हम्म. डिफॉल्ट जो हम्म. सेट है वो इसी पे सेट है। हम्म. तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमने डेट टाइम निकाला, हम्म. जो जो वर्ष लगन आ रहा है, हम्म. उसमें सूर्य की डिग्री सेम आ रही है क्या? हम्म. अगर वो सेम नहीं आ रही है तो वर्षफल ठीक नहीं है। There is a difference of हाँ। some second. Like there is a हाँ।
राशि, देन डिग्री एंड मिनट. नहीं, So for हमारे इसमें आपको example, सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा। आपको okay. सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा हमारे सॉफ्टवेयर। तो बल्कि ये वर्चुअल का जो सिस्टम है ना, मोस्ट ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर्स दे आर नॉट गिविंग यू ए गुड और राइट कैलकुलेशन। अब प्रेडिक्शन उससे आपकी क्या निकल रही है वो अलग बात है, लेकिन ये दिस में बी बाय चांस, Yeah. बट अदरवाइज यू कैन नॉट, यू हैव टू चेक, नो हाउ टू चेक द कैलकुलेशन विच इज, Yeah. Yeah. तो वो देख सकते हैं। और रूपाज Hmm. वगैरह का जो बात है Hmm. उसमें भी यही बात है कि ये जो है शटबल जो है इतना Hmm. एक्यूरेटली आपको प्रिडिक्शन नहीं दे पाएगा। Yes. तो उसको आप बहुत मतलब उसको ठीक है, उससे थोड़ा शटबल से बल का मालूम पड़ता है कि कौन सा किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है कम है, लेकिन इससे आप प्रिडिक्शन कर लें कि इससे फॉरेन जाएंगे नहीं जाएंगे, इससे वो पॉसिबल नहीं है। Yeah, I was just trying to match the That with the that you have formulas, to see whichever from is the the. हाँ. chart। हाँ, ठीक है ना। और कोई आपके सवाल है तो? सर, जो आपका डाटा एप्लीकेशन में आता है इसका, हाँ जो आपका एप्लीकेशन में डाटा आता है अबाउट केपी एस्ट्रोलॉजी, वो हाँ, कैसा है? वो एक्यूरेट है नहीं है? इसको कैसे यूज करना है? डाटा जो इसमें आता है केपी में तो कोई डाटा की कोई जरूरत होता नहीं खास। डेटा उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम डाला, प्लेस डाला और नंबर डाला, एंड द हॉरोस्कोप कम्स आउट। तो उसमें अयनांश का एक रहता है, अयनांश आपने कौन सा लिया है, केपी अयनांश लिया या आपने लहरी अयनांश लिया। तो समटाइम्स अयनांश डिफरेंस हैपन्स टू बी देयर, जो डिपेंड करता है कि कुछ लोग लहरी अयनांश ही लेते हैं, कुछ लोग केपी अयनांश यूज करना चाहते हैं। तो अदरवाइज तो उसमें कोई और डेटा तो कुछ है नहीं उसमें। आप कुछ कोई कहना चाहते हैं और तो बताइए, और बताऊंगा मैं इसके बारे में भी, लेके एक एक चीज को लूंगा मैं। आई ट्राई टू बी लिटिल और फास्ट। सर हमारा थोड़ा जैसे हाँ, आप बी रेडी कि थोड़ी क्लास लंबी चल सकती है हमारी। आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा चल सकता है, मैं मतलब 1 घंटे से तो ज्यादा ही चल पाएगा होगा। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा तो मिनिमम लेके चलिएगा आप, ठीक है। हाँ, और कोई सवाल है आपका जो मैं उस पे कंसंट्रेट करूं? अदरवाइज और मैंने जो सर बताया मैं तो बता ही दूंगा। हाँ, जैसे सर हमें कई बार क्या होता है, जैसे हमने किसी की राशि जन्म कुंडली बनाई, तो उसमें क्या होता है कि जब आप देखते हो तो डिटेल्स में सारी ना आप ही के ही ऑफिस का ही सारा डिटेल आ रहा होता है कि ये, तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास आता है तो हम उसको एडिट भी हाँ, कर सकते नीचे हैं। और जो एड्रेस आता है, एड्रेस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ एड्रेस का चेंज करने का सिस्टम है ना, पूरा पूरा जी। सिस्टम बताता हूँ, वो बताता हूँ आपको, अच्छा। ठीक है। चलिए, और कोई सवाल है तो बताइए, फिर मैं उसको आई कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड। सर एक ना यूक्रेन का बर्थ है किसी का, हाँ तो हाँ, वो किसी और ऐप पे अलग आता है लगन कुंडली में, और इसमें थोड़ा अलग आता है. उसमें देखिए, या तो एक तो आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और टाइम करेक्शन, उसको आप थोड़ा फॉलो कर लीजिए कि क्या उसमें दिखा रहा है, हमारे में क्या दिखा रहा है और उसमें क्या दिखा रहा है। ओके. हाँ, क्योंकि ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं, ज्यादातर हाँ जी. 90% सॉफ्टवेयर जो है उनमें लॉन्ग टाइम जोन की सेटिंग ठीक से नहीं दी हुई है। ओके. एक लियो स्टार में हमने काफी अच्छा काम किया हुआ है इस पे, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी काफी, कम से कम 1 करोड़ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाले हुए हैं इसके अंदर। हम्म. टाइम जोन भी पूरे सभी कंट्रीज का 180 190 कंट्रीज का हमने डाला हुआ है। तो ओके. हाँ, तो इसमें मेरे ख्याल से हमारी ये कैलकुलेशन सही होगी। फिर भी 99.9% हमारी कैलकुलेशन सही होगी, ये समझ लीजिए आप। ओके. थैंक यू. 0.1% में जो भी है, बाय द वे कोई बात है तो, अगर टाइम जोन में फर्क हो गया है या ऐसा ना, रिसेंटली चेंजेस आते रहते हैं, कभी कोई कंट्री कुछ अडॉप्ट कर लेती, कभी कुछ अडॉप्ट कर लेती, तो वो फर्क हो जाता है कई बार। यस अदर, सर. हाँ, तो वो उसको अगर आ, तो लेटेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गया हो तो हो सकता है, नहीं तो जो पुराने होंगे तो वो तो सही होंगे ही होंगे। ओके. थैंक यू. हम्म। सर अगर ट्विंस हुए तो उसका किस तरह से करने का होता है?
देखिए, सॉफ्टवेयर ने तो कुछ नहीं करना। सॉफ्टवेयर ने तो क्या, आप जो भी टाइम डालेंगे उसकी वो जन्म तो पत्री हाँ, देगा। हाँ, सही तो बात है, वैसे सही वैसे बात तो है। ट्विंस को देखना है तो वो देखने की परंपरा अलग है, अलग तरीका। हर एक आदमी अलग अलग तरीके से देखता है। कोई उसको थर्ड हाउस बना के जन्म पत्री बना लेते हैं। हम्म। थर्ड हाउस क्या है? वो छोटा भाई हो गया ना, छोटा भाई। छोटा भाई हाँ। थर्ड हाउस होता है। जी भाई या जी बहन जो भी है, जी जी जी। तो थर्ड हाउस बना के उसको पत्री देख सकते हैं। आप क्या एडवाइस करते हो सर? अगर डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेजर इवेंट्स तो सेम ही आएंगे दोनों के। मेजर इवेंट्स में ही है। हाँ, मेजर इवेंट्स तो सेम आएंगे। लगन अगर सेम आ रहा है तो सेम ही आएंगे। अगर कुछ लगन तो टाइम सेम ही बदल आएगा, जाता है, क्योंकि नवांश बदल गया तो अलग बात है। नहीं तो नहीं कई नहीं, बार नवांश भी नहीं एक मिनट बदलता। का ही फर्क होता है जनरली हाँ, सर। 1 मिनट का फर्क है तो नवांश भी नहीं बदलता। तो आपको उतने में ही उसी में देखना। उसमें सारी जो अंश हैं वो सारे अ, षोडशांश हैं, सारे ठीक ही सेम ही आते हैं करीब करीब। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है प्रिडिक्शन करना। और ये हम्म लिमिटेशन है ज्योतिष की। तो उसमें तो फिर यह पामिस्ट्री की भी हेल्प ले सकते हैं, प्रश्न कुंडली की भी हेल्प ले सकते हैं, और हम्म। थर्ड हाउस की हेल्प ले सकते हैं। खड़ा उसके। हाँ, ठीक है जी, तो चलें, मैं आगे शुरू करें। मेरे ख्याल से मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ पहले। ये आपको सॉफ्टवेयर तो दिखाई दे रहा होगा ना? हम्म। हाँ जी। जी। यस देखिए, सर। हाँ, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मेजरली समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ चीजें हमारी जो इससे बाहर है, जो हमारी मेन स्क्रीन पे आती हैं, वो भी आप समझ लीजिए। मेन स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मंत्र प्ले कर सकते हैं आप। बुक्स हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं आप, है ना। कैलेंडर देख सकते हैं। कैलेंडर बहुत अच्छा कैलेंडर है हमारा, यूनिक है ये। इसके अंदर आपको जो दिखाई दे जाता है ना, ये दिखाई दे रहा है विर्गो 15-24 में विर्गो में एंटर कर रहा है चंद्रमा। फिर ये विर्गो में रहता है, यहाँ लीब्रा में 27-19 पे एंटर कर रहा है। टाइमिंग में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, सनराइज टू सनराइज हमारी क्लॉक चलती है ज्योतिष में। क्लॉक जो चलती है सनराइज टू सनराइज चलती है। सनराइज सर यानी कैलेंडर जैसे मान शो लो नहीं हो रहा इसमें। हाँ, सर स्क्रीन पे कैलेंडर शो नहीं हो रहा, कोई कुंडली शो हो रही है। अच्छा, सॉरी। मैं इसको दोबारा वो करना पड़ेगा। शेयरिंग दोबारा करनी पड़ेगी मेरे को। अब आ गया कैलेंडर। हम्म। तो आप कैलेंडर आया। हाँ, तो इसमें जो है ना, टाइम जो आता है, जैसे लीब्रा 27-19 आ रहा है ये। यानी कि लीब्रा में चंद्रमा आ रहा है 27 27:19 पे। तो यानी कि 3 तारीख की रात को, 4 तारीख की सुबह 27-19, यानी कि 3:19 पे, 4 तारीख के सुबह 3:19 पर चंद्रमा लीब्रा में एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये है। ठीक है। सनराइज 5:28, तो क्लॉक जो है ना वो सनराइज टू सनराइज है। 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 घंटे तक चलता रहेगा, जब तक सनराइज नहीं हो जाता। सनराइज हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस तरह से क्लॉक शुरू हो जाएगी। तो पंचांग जितने भी होंगे उनमें इसी तरह से क्लॉक रहेगी। और ये प्रविष्टे है। प्रविष्टे यानी कि पंजाबी तिथि होती है प्रविष्टे, कि सूर्य जब राशि में प्रवेश किया था उसके बाद कितने दिन बीत गए हैं, वो प्रविष्टे कहलाता है। हस्त नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र है 13:50 तक। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी 14:07 तक। तो ये हमारे को तिथि और ये सारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे साथ में। कहीं कहीं पे जैसे ये गुरु पूर्णिमा लिखा हुआ है, 10 तारीख में गुरु पूर्णिमा है। तो जो पर्व हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इसके अंदर की पर्व जो है बड़े डिटेल में दिए हुए हैं। ये सारे फेस्टिवल्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उस साल के। और किसी भी साल के निकाल सकते हैं आप। यहाँ से 2025 से कैलेंडर ले लीजिए। अब मान लो 2033 का, तो ये 2033 का कैलेंडर आ गया। और यहाँ पे 2033 के फेस्टिवल्स आ गए। फेस्टिवल्स में भी आपको मान लो अमावस्या देखनी है, क्रिश्चियन फेस्टिवल्स देख रहे हैं, एकादशी व्रत देखने हैं, कोई से भी देखने हैं आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा भी। सर गुड इवनिंग। हाँ, हाँ, तो ये आपने जैसे ये मासिक गणेश चतुर्थी
गणेश चतुर्थी कब आ रही है, तो ये सारी आ गई। एक ही इसमें जैन जैन पर्व आ गए सारे के सारे। मुस्लिम पर्व भी है इसके अंदर, खाली मुस्लिम फेस्टिवल्स भी हैं ये सारे। ये ताजिया, चहलम वगैरह वगैरह, ईद उल मिलाद, ईद उल मौलाद, ये सारे फेस्टिवल्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे इंडियन फेस्टिवल जो हैं, वो हिंदू फेस्टिवल्स, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो सारे मिक्स करके यहाँ दिए हुए हैं। और वो यहाँ पर भी, यहाँ जैसे गुरु पूर्णिमा आ गया यहाँ पर, तो फेस्टिवल्स दिए हुए हैं। ये किसी भी स्थान के लिए आप कैलेंडर बना सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर का जो है ना, हिंदी कैलेंडर में स्थान इंपॉर्टेंट है। आप दिल्ली की बजाय मुंबई कर देंगे तो हो सकता है मुंबई में आपको कैलेंडर थोड़ा अलग बन जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको तिथि का टाइम वगैरह तो सेम रहेगा, लेकिन सनराइज वगैरह बदल जाएंगे। तो ये इस तरह से आप कहीं का कैलेंडर बना सकते हैं। और लैंग्वेजेस में ये हिंदी में भी क्रिएट हो जाता है, हिंदी में भी आ जाता है। इसके अलावा टैरो, कनाडा का भी बन जाएगा सर, इसमें कनाडा का भी बन कनाडा जाएगा। का भी बन जाएगा, कनाडा का भी बन जाएगा। ओके। कार्ड, कार्ड्स जो हैं ये आप जो आप टैरो कार्ड्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें जो है टैरो कार्ड्स के अंदर सबसे पहला जो कार्ड ड्रॉ करते हैं हम, सबसे पहला जो कार्ड ड्रॉ करते हैं वो बताता है कि हमारी मंशा क्या है, हम कैसे, हम क्या सोच रहे हैं, जो कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या सोच रहे हैं। और दूसरा बताता है हम क्या कर्म करने वाले हैं, हम क्या क्या काम करेंगे, उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे। और फाइनली तीसरा कार्ड बताता है कि फल क्या आएगा, क्या हम जो तीसरा कार्ड ड्रॉ करा, तो उसमें जो भी हम सोच रहे हैं उसका फल क्या आएगा। तो जैसे तस्टियों की रानी सफलता और स्थायित्व का संकेत दे रही है, तो सफलता इंडिकेट कर रही है ये। तो ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप, और ये कार्ड का जो है, अगर आप वाकई में आप प्रश्न, आप सोचकर आप उसके बाद क्लिक करना शुरू करते हैं, प्रश्न को अच्छी तरह से मंथन कर लीजिए दिमाग में, आंख बंद कर लीजिए और उसके बाद आप क्लिक कीजिए, आपको इसका जवाब जो है ना काफी हद तक सही आएगा। आपको जैसे प्रश्न कुंडली का सवाल आता है, सवाल का जवाब आता है, इसी प्रकार से यह भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है टैरो कार्ड का, और इसके जवाब भी काफी सटीक आते हैं, बहुत सटीक आते हैं। इसको आप करके देख सकते हैं। इसको बाकी फिर उपयोग में कैसे लाना है, इससे इससे क्या निकालना है, मतलब आपके पास अगर कार्ड नहीं है और आप तो भी आप इससे ये आप टैरो कार्ड प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें है अच्छी बात, वो इम्पोर्ट मंत्र हैं, जो आप मंत्र, कोई सा भी मंत्र आप इसमें प्ले कर सकते हैं, जो कि आप अ, ये यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है मंत्र आपको सर। तो इस प्रकार से आप मंत्र प्ले कर सकते हैं। इसमें सारे मंत्र हैं, गणेश मतलब ये सभी सारे तरह के मंत्र हैं जो हमारे नॉर्मली ज्योतिष में चलते हैं मंत्र, वो आपको सारे मंत्र इसमें मिल जाएंगे। तो एक आपके पास डायरी भी हो गई मंत्रों की, और कैसे मंत्र को प्रोनाउंस करना है वो भी है। और हिंदी और अंग्रेजी में आप देख सकते हैं मंत्रों को, किसी भी मंत्र को देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बुक्स हैं इसके अंदर, बुक शेल्फ है यहाँ पर, ये बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ में सारी किताबें डली हुई हैं, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर में किताब, कोई सी भी किताब खोल के पढ़ सकते हैं। एक ये लियो एप्स है, इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली, ईयरली प्रेडिक्शंस डली हुई हैं। जैसे ये ईयरली प्रेडिक्शन देखनी है हमने, एरीज की देखनी है, तो ये सारी 2025 की मेष राशि की क्या प्रेडिक्शन होगी, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और मंथली पढ़नी है तो मंथली भी पढ़ सकते हैं। मंथली में मान लीजिए
तुला के लिए क्या है, तो ये आपको तुला, इसमें ये दिख रहा है एजुकेशन के लिए क्या है, ट्रेवल के लिए कैसा है, फाइनेंस के लिए कैसा है, हेल्थ के लिए कैसा है, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें लव कैलकुलेटर है एक बहुत बढ़िया, जिसमें आप नाम डालिए, इसमें नाम डालिए, नाम से जो है ना वो उसमें निकाल लेते हैं कि क्या इसकी राशि क्या बनी। जैसे अरुण से एरीज बन गया, एरीज कृतिका नक्षत्र आ गया। इसमें एक्स वाई जेड डाला तो पाइसेस आ गया, तो पाइसेस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आ गया। और उसमें दोनों में मैचिंग कितनी आई, 70% मैचिंग आई। ये ना नेम से, मतलब नेम से मैचिंग है ये। नेम के द्वारा, नाम के द्वारा हम कैसी मैचिंग करते हैं वो सारा अच्छा खासा बिल्कुल जो हमारे उसमें दिया हुआ है, मतलब ये खाली मजाक के लिए नहीं है, ये बिल्कुल सटीक है। ये तो कुछ तो होता है ना कि बिल्कुल ऐसे ही दे दिया है कि कुछ भी कैलकुलेट कर लिया और कुछ भी प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं है ये। इसके अलावा इसके अंदर आपको सर सॉफ्टवेयर मेन में सर एक हेल्प डाउट है। हेल्प के अंदर आपको वीडियोस डले हुए हैं बहुत सारे, लियो स्टार वीडियोस डले हुए हैं। आप कोई भी वीडियो खोलकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीडियोस डले हुए हैं लियो स्टार कोर्सेज वगैरह और जो बाकी सब चीज़ों के लिए वीडियोस डले हुए हैं इसमें। लाइब्रेरी से कनेक्टेड है, आप इसमें देख सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर कैसे चलता है क्या नहीं है, और कोई सॉफ्टवेयर के बारे में, बाकी और चीज़ों के बारे में भी सॉफ्ट इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो डले हुए हैं। आप इसको डिटेल में आप इसको देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। अब मैं मेन सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता हूँ। मेन सॉफ्टवेयर में ये तो आपको मालूम ही है, जन्मपत्री कैसे बनानी है, डेट ऑफ बर्थ, नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम डालो, प्लेस डालो और आपका चल पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले एक आपको बताता हूँ कि डेटा जो है ना हम कैसे सेव करें और कैसे लिंक कैसे करना है आपको। अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल पर डाटा है डला हुआ है, तो जैसे ही आप जो फोन नंबर आप यूज करते हैं ना मोबाइल पर, आपको उसके ऊपर वो मोबाइल पर दिखाई देगा कि ये मोबाइल से ऐप ऐप सॉफ्टवेयर जो है, ऐप का जो लियो कुंडली सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको डाटा में दिखाई देगा कि आपका मोबाइल नंबर, उसमें जो जहाँ पे डाटा एंट्री करेंगे वहां पर ऊपर टॉप में आता है आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ, कि उस नाम से उस नंबर, वो जो नंबर है ना वो कोड है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो कोड है आपके उसको लिंक करने के लिए, आपको क्लाउड से लिंक करने के लिए। वही यहाँ पर भी क्लाउड फैसिलिटी है। हम यहाँ पे दबाते हैं इसको, क्लाउड को, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि ये मैंने लिंक किया हुआ है यहाँ पे, यूज क्लाउड डेटा। क्लाउड डेटा इस फोन नंबर पे मैं यूज कर सकता हूँ। शायद, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया ये। हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? Stop. हाँ, हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा था। सर रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें ऊपर दिखा रहा है। हाँ। हम्म। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, अब मैं इधर से मान लीजिए लॉग आउट कर जाता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे साइन इन आ रहा है, ये साइन इन आ रहा है। साइन इन करेंगे आप, और यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ मतलब लॉग इन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आपने वहां पे लॉग इन किया हुआ है, अपने मोबाइल पे ऐप डाला हुआ है, तो वही नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मेरे मोबाइल का नंबर है 9350508000, ये मैंने डाल दिया। इसका मुझे अपना, मेरा पासवर्ड है जो वहां पे मैंने डाला हुआ है, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। और
लॉगिन कर दबा दिया, तो ये जो है अब नाउ दिस इज लिंक्ड विद माय मोबाइल, ये लिंक हो गया मेरे मोबाइल से। और अब यूज क्लाउड डेटा करना है हमें या लोकल डेटा यूज करना है, ये ऑप्शन है आपके पास। क्लाउड यूज लोकल डेटा कर देंगे तो यहाँ का ही यूज होगा, क्लाउड उससे कनेक्ट नहीं होगा। क्लाउड डेटा यूज करेंगे तो आप यहाँ पे ये दबा देंगे एक बटन, ये क्लाउड आ गया यहाँ पर, और हम उस पर चले जाएंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से, ये क्लाउड डेटा आ गया। ये जो डेटा है मेरे पास सारा की सारा, ये मेरे कंप्यूटर पे भी ये डला हुआ है, मेरे मोबाइल पे, ये मोबाइल पे भी मैं देख सकता हूँ सेम। और यहाँ पे मैं कोई डाटा सेव करूंगा तो मेरे मेरे मोबाइल पे भी आ जाएगा, मोबाइल पे सेव करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल। पहले आपको मोबाइल पे चालू करना है, मोबाइल पे जब स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका वहां पे लिंक हो, कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल, फिर इसके बाद यहाँ पर मेन में आकर आप यहाँ पर यहाँ बटन दबाइए और यहाँ पर अपना लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यूज क्लाउड डेटा करिए और उसके बाद आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी टू वे बन जाएगा, आप यहाँ सेव करिए तो उस पे, और उस मोबाइल पे सेव करेंगे तो कंप्यूटर पे आ जाएगा। सिंपल है। और इसको एक और काम भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, लोकली सेव भी कर सकते हैं आप। मैं मतलब यहाँ पे जैसे क्लाउड डेटा में गया, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड क्लाउड डेटा, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ वो जो क्लाउड पे डेटा पड़ा हुआ है सारा की सारा, मैं डाउनलोड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे कर कर देता हूँ मैं, मान लीजिए क्लाउड डाउनलोड क्लाउड डेटा, लोकल डेटा विल बी डिलीटेड, डाउनलोड एनी, मतलब कि वो ओवरराइट हो जाए क्लाउड फाइल में, एक क्लाउड फाइल बनेगी और उस पे ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। यस कर देने से ये यहाँ पर सारा, इट इज कॉपिंग फ्रॉम दी क्लाउड टू माय कंप्यूटर, सारा डेटा वहां से क्लाउड से उठा के कॉपी कर रहा है, मेरे कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो सर जो कंप्यूटर का डेटा है सर वो पर आपस आपने में बोला कि सिंक हो जाएगा। हाँ, ये सारा कॉपी हो गया। और ये जो सर है ना मेरे सिंक पास, ऑलरेडी नहीं और होगा। देखिए ये यहाँ पर क्लाउड जो डायरेक्टरी है ना, वो मेरी क्लाउड वाली डायरेक्टरी है, बाकी सारी जो लोकल डायरेक्टरी मैं यूज करता हूँ वो मेरे पास ये लोकल डायरेक्टरीज है। लोकल में डाटा मेरे पास और भी हो सकता है, और ये क्लाउड वाला डाटा भी कॉपी हो गया। मतलब मेरे पास अब नाउ आई हैव द डाटा ऑन माय क्लाउड एज वेल एज ऑन माय कंप्यूटर, दोनों जगह है, क्लाउड पे भी डला हुआ है और कंप्यूटर पे भी So डला sir, हुआ है। हाँ, just to clarify, we need to download it in order to see all the files here, नो right? नो नो On the नो desktop. नो नो नो, यू डोंट हैव टू It will डाउनलोड। sync automatically. वो तो लिंक हो, आप यूज तो कर सकते हैं आप बिना डाउनलोड करे भी। हाँ जी। आपने मान लीजिए अच्छा। आपने कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है, आप नहीं चाहते कि मैं कंप्यूटर Okay. इंटरनेट पे काम करूं, Offline. आपने Offline. ऑफलाइन काम करना है, तो आपने डाउनलोड कर लिया, फिर ऑफलाइन काम करते रहिए। Got it. हाँ, ठीक है। दूसरा, आप एक सवाल पूछा था फुटनोट के बारे में, वो भी बहुतों का सवाल रहता होगा कि हम यहाँ पर जो मास्टर्स में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर मास्टर है यहाँ पर, ये एस्ट्रोलॉजर मास्टर में ना हम ये इस तरह से डिटेल, कोई भी जो एंड पे आता है हमारा, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, हम फ्यूचर पॉइंट का यूज करते हैं नॉर्मली, तो ये फ्यूचर पॉइंट का एड्रेस हमने ये डाल रखा है यहाँ पर, ये डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको एडिट कर दूंगा, यहाँ हिंदी में भी आ जाएगा, ये हिंदी में आ गया, हिंदी में ये अलग आ गया। अगर इसको मैं एडिट कर दूंगा यहाँ पर, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड को हटा देता हूँ मैं, ये रह गया खाली, फ्यूचर पॉइंट रह गया, तो ये फ्यूचर पॉइंट हो गया। इसको मैं सेव कर दूंगा एंड देन एवरी टाइम आई प्रिंट हॉरोस्कोप, तो वहां पे ये फ्यूचर पॉइंट प्रिंट होके आएगा। तो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप कोई बस ये जो कोड है, फ्यूचर पॉइंट बिकम्स द कोड टू यूज दिस। यहाँ मैं सेव कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये फ्यूचर पॉइंट ये सेव कर दिया मैंने, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइट इट, यस। मैं इंग्लिश में भी एडिट कर देता हूँ, इंग्लिश में जो था, सॉरी यही था, इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड है इंग्लिश में, इसको भी मैं प्राइवेट लिमिटेड हटा देता हूँ,
ये फ्यूचर पॉइंट हो गया और इसको सेव कर दिया। यस। अब मैं यहाँ से बाहर चला गया और अपना प्रिंटिंग में जाके मैं यहाँ पर अगर मैं उसको शो करूंगा हॉरोस्कोप को, आ, ये शो करता हूं मैं हॉरोस्कोप। तो देखिए यहाँ पे अब ये हॉरोस्कोप में ये आ रहा है ना, अब ये फ्यूचर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ नहीं आ रहा। अभी मैंने चेंज किया था ना वहां पर, तो ये वहां पर, तो वहां से यहाँ आ जाता है ये। फ्यूचर पॉइंट का ही एड्रेस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने, आपको ये दिखाता हूं मैं, यहाँ पे मैंने ये एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजर का नाम फ्यूचर पॉइंट। एस्ट्रोलॉजर के नाम आपके और भी ले सकते हैं, दूसरे नाम भी डले हुए हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे डला हुआ है किसी का नाम, लक्ष्मी नारायण कर देंगे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर में और शो करेंगे, तो फिर वहां पे जो भी नाम होगा लक्ष्मी नारायण के अंदर सेव किया होगा हमने, वो आचार्य लक्ष्मी नंदन पीएचडी जो भी डला हुआ है उनका डला हुआ है, वो यहाँ पे आ गया। तो इट इज वेरी सिंपल। आप जाके मास्टर में जाइए, एस्ट्रोलॉजर कोड बनाइए, नए कोड बना सकते हैं आप, जितने मर्जी कोड बना सकते हैं। आपके अगर कस्टमर है, मान लीजिए 100 कस्टमर हैं आपके जो जन्मपत्रियां बनवाते हैं आपसे, आप उनके सबके नाम से अपने अपने उसके नाम से आप कोड बना दीजिए और वो कोड डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका एड्रेस छप जाएगा। तो आप किसी के लिए भी कोई भी नाम छाप के दे सकते हैं। ठीक है। सर हाँ, जे फोन फोन सॉफ्टवेयर मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी आएगा? मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी फैसिलिटी है, ये मोबाइल में भी है, वहां पे भी आप सेट कर सकते हैं। उसमें जो पीडीएफ मोबाइल बनती है, मोबाइल सॉफ्टवेयर में पीडीएफ बन जाती है, और पीडीएफ में भी आप इस तरह की आप गणना कर सकते, ऐसे नाम चेंज कर सकते हैं। वो मैं कभी और दोबारा क्लास लूंगा तो आपको मोबाइल की क्लास ले लेंगे एक बार, तो उसमें फिर बता दूंगा मैं आपको कैसे मोबाइल को यूज करना है और कैसे आपको नाम वगैरह सेट करना है उसमें। जी सर। ठीक है जी। जी। और मैं अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आप शायद इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो मैं उसमें से वो दिखाना चाहूंगा आपको। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए, दशा में जो है ना, क्लिक ऑफ बटन पे, जैसे मंगल में राहु की दशा चल रही है, इसकी डिटेल देखनी है तो इस पे क्लिक करेंगे, तो मंगल में राहु यहाँ पे आ गया। मंगल में राहु में अब आप शनि शुक्र देखना है, तो ये शुक्र पे दबाएंगे तो ये शुक्र का वो डिटेल आ गया आगे। शुक्र में अब गुरु का देखना है, तो ये गुरु दबाया तो ये गुरु का डिटेल आ गया। 5 लेवल तक आता है। अब इसके बाद दबाएंगे तो अब नहीं आएगा, आगे आगे नहीं जाएगा। ये 5 लेवल, 4 लेवल ऊपर हो गए और 1 लेवल ये हो गया। 5 लेवल तक की दशा आती है। ठीक है। अब इसको उल्टा जाना है, बैक जाना है, तो यहाँ से इसको दबाएंगे, 3 लेवल पे हो गया, ये 2 लेवल पे हो गया, ये 1 लेवल पे हो गया, और ये इस पे एक और दबा देंगे तो 0 लेवल, यानी कि बैलेंस ऑफ दशा क्या थी और महादशाएं क्या थी, और ये वो सब आ रहा है इसमें। ठीक है जी। तो इसमें आप, और इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे मंगल की दशा चल रही है, मंगल के बाद नेक्स्ट दशा क्या आएगी, ये यहाँ पे इस लाइन पे दबाएंगे, इस लाइन पे, तो यहाँ पे दबाएंगे तो ये राहु की दशा आ गई। इस पे दबाएंगे, फिर राहु से गुरु की दशा आ गई। बैक जाना है तो ऊपर वाली लाइन दबाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन दबाएंगे तो ये बैक आ गए। राहु, मंगल, इससे पहले चंद्रमा, इससे पहले सन, ये इस तरह से ये दशाएं हैं। और इसमें किसी पे भी जाकर फिर इसके बाद आगे लेवल बाद बढ़ाना है तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे। आगे पीछे जाना है तो इधर से जा सकते हैं। ठीक है जी। और आपको मैं एक ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये आप पत्री देख रहे हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम डाला, प्लेस डाला, और ये यहाँ पे ये पत्री बन के आ जाती है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं, ये आपके क्या आ रहे हैं, इनके ऊपर ही बेस्ड रहता है। प्लेस टाइम डेट तो आपको दिखाई देता है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। ये गलत तो नहीं आ गए हैं बाय द वे, आपने कोई गलत सेलेक्ट कर दिया, कुछ कर दिया, कोई कंट्री मान लीजिए जैसे जमाइका आ गया, तो जमाइका से ये 75 डिग्री वेस्ट हो गया। ये अगर ये वेस्ट है तो ये भी वेस्ट ही होना चाहिए नॉर्मली। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों वेस्ट में होंगे,
लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन जो है ना, या तो वेस्ट होंगे या ईस्ट होंगे। ऐसे बहुत रेयरली होता है कि वो ये वेस्ट हो और वो ईस्ट हो। ऐसा भी होता है बिल्कुल जब वो 0 डिग्री पे आ जाता है जब जोन, तब ये ईस्ट और वेस्ट हो सकता है लॉन्गिट्यूड। नहीं तो नॉर्मली वेस्ट है तो वेस्ट होगा, ईस्ट है तो ईस्ट होगा। और इसमें प्लेस इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर इसके अंदर करीब हमारे पास 20,000 शहर के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डले हुए हैं। यहाँ पर आप कंट्री पे दबाइएगा तो ये इंडिया और दिल्ली हो गया। अब आप मान लो मुंबई में रहते हैं, आपके पास जो जन्म पत्री है ना मुंबई की आती है ज्यादातर। तो आपको ये करना है कि यहाँ पर मुंबई करने के बाद, मुंबई करने के बाद और ये जो बटन है ये दबा देंगे, सेव सिटी एज डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सेव सिटी एज डिफॉल्ट, इस बटन को दबा देंगे, इस वाले बटन को। तो ये मुंबई जो है ना ये डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे ये कर दिया हमने। इसके बाद ये सिटी को दबाते ही ये मुंबई हो गया यहाँ पर। अब दिल्ली नहीं आ रहा, अब ये सिटी जो है मुंबई आ रहा है। आप अपना कोई मान लीजिए कलकत्ता में रहते हैं तो आप कलकत्ता में इसे कर दीजिए, तो हमेशा फिर ये कलकत्ता बना रहेगा। तो ये चेंज द डिफॉल्ट सिटी, ये बहुत जरूरत पड़ता है जब भी आप क्योंकि आप इंडिया में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो आप कहीं भी बाहर जाते हैं, मान लीजिए बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर वहां के ही लोग आते हैं सुबह से शाम तक दिखाने वाले। तो ऐसे टाइम में जब आपको डिफॉल्ट सिटी चेंज कर दीजिए और एक क्लिक पे चेंज हो जाता है। अभी मेरे को दिल्ली वापस करना है मान लीजिए, तो मैं इसे दिल्ली करूंगा, दिल्ली किया और इसको मैं दबा दिया इस बटन को, बस ये दिल्ली सेट हो गया। अब मैं इसको दबाऊंगा भी तो यहाँ पे अभी दिल्ली ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी कर दिया, देवबंद कर दिया, ये जैसे ये आ गया और सिटी पे दबाया दबाया तो अब ये दिल्ली आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा बात यहाँ पर जो आ, आपको ये जो है, जैसे आपको वार देखना है, 14 दिसंबर 73 है, इसका वार कौन सा है, तो आपको इस बटन को दबाइए, यहाँ पर आपको कैलेंडर खुल जाएगा। ये 14 दिसंबर 73 का वार जो है ना, ये 14 ये फ्राइडे है। वार देखने के लिए कई बार दिक्कत आती है कि वार कौन सा है, ये वार दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो आपको ये सिर्फ कैलेंडर खोलना है। कैलेंडर में फिर आप आगे पीछे भी जाके कोई सा भी महीने और साल का देख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन और कैलेंडर में एक और बात है, आप इधर से कैलेंडर में अगर मान लो ईयर सेट करना चाहते हैं, आप 1974 है, आप मान लो अब 2020 की पत्री बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो इसको यहाँ पे एक एक करके आगे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ही आप डबल डबल क्लिक कीजिए, एक और क्लिक कर दीजिए, ये आ गया 70 to 79। अब इसको आगे जाइए, अब 2020 में जाना है, 2020 आ गया, ये 2020 में सेलेक्ट कर लिया, फिर फरवरी सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने 4 फरवरी कर दिया तो ये 4 फरवरी 2020 आ गया। तो कैलेंडर के लिए आपको वहीं पर दबाना है, ईयर के पास, ईयर में, मंथ में, तो उससे वो आगे ईयर आगे चला जाता है। एडी में, एडी दबाने से क्या होता है, एडी और बीसी, आप यहाँ पे बीसी की भी जन्म पत्री बना सकते, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि आप कृष्ण की, राम की कुंडली बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं आप, जो कि बीसी में पैदा हुए थे। तो वो यहाँ पे एडी को दबाएंगे, यहाँ पे एडी का बीसी ये बीसी कर देंगे तो ये बीसी हो जाएगा। बीसी और एडी में मतलब क्या है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और हम नॉर्मली इसको एडी रखेंगे। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत सारे कैलेंडर हैं, सैकड़ों कैलेंडर, मतलब भारत के जितने भी कैलेंडर हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी ना? हाँ एडी हाँ, मतलब एनो डोमिनी। एनोडॉम, यस, बिफोर क्राइस्ट एनोडॉम। ये जो है इसमें सारे कैलेंडर्स दिए हुए हैं, जो हमारे तिथि कैलेंडर हैं, और चैत्र आदि, कार्तिक आदि, कार्तिक आदि ये मालूम होना चाहिए आपको कौन सा कैलेंडर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। कार्तिक आदि कैलेंडर जो है वो बम्बई और अहमदाबाद, राजस्थान, इसमें गुजरात में और महाराष्ट्र में इस्तेमाल होता है। चैत्रादि कैलेंडर जो है वो यूपी में, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये इस्तेमाल होता है।
नेपाली कैलेंडर नेपाल में होता है। केरला केरला कैलेंडर केरल में होता है। तमिल कैलेंडर तमिलनाडु में होता है। बंगाली कैलेंडर जो है वो उड़ीसा और बंगाल कलकत्ता वगैरह की साइड में बंगाली कैलेंडर इस्तेमाल होता है। पंजाब में पंजाबी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। पंजाब में पंजाबी कैलेंडर या फिर चैत्रादि कैलेंडर, दोनों कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। तो ये ऐसे मालूम होना चाहिए आपको। वो उसी तरह से आपको तिथि मिलेगी। कुछ सोलर कैलेंडर है, ये जैसे नेशनल कैलेंडर है, ये ऑल ओवर इंडिया का है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, और तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है इसको। वैसे पंजाबी कैलेंडर जो है वो सोलर कैलेंडर है। सोलर कैलेंडर में तिथि जो है वो आ, जब सन जो है आ, राशि चेंज करता है, उस दिन से काउंट करके डेज होते हैं। पर बताया था ना कि प्रविष्टे प्रविष्टे जो है आज 20 है कि 16 है 18 है। सन जब वो एंटर किया था, जैसे आज की डेट में हमारी आज तारीख है 26 तारीख है। 26, अब अगर मान लो 15 तारीख को, 15 जुलाई को सूर्य जो है कर्क राशि में आया था, तो 15 को तिथि हो गई प्रविष्टि हो गया 1, 16 को 2, 17 को 3, 18 को 4, 19 को 5, और इस तरह से अभी जो है वो 12 हो जाएगा। 26 तारीख को 12 तिथि प्रविष्टि हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। आज की डेट मान लो डाल देते हैं यहाँ पर। आज की डेट डालनी है, तो ये डाल दिया हमने 26 जुलाई 2025। यहाँ पे आज का पंजाबी कैलेंडर देखते हैं, तो ये आ गया 11 तिथि आ रही है आज। श्रवण 11 प्रविष्टे, और सन इन कैंसर 16 जुलाई को आया था। सन 16 जुलाई को 17:32 पे सन कैंसर में आया था, कर्क राशि में आया था। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बंगाली कैलेंडर में आज क्या तिथि है। बंगाली के हिसाब से श्रवण 10 है, वो भी सोलर कैलेंडर है। फिर तमिल कैलेंडर भी सोलर कैलेंडर है। वो भी 16 जुलाई पर सन इन कैंसर आया था, उसके हिसाब से आदि मास है और 11 तिथि है। केरल कैलेंडर भी वही है, सोलर कैलेंडर है। नेपाली कैलेंडर भी सोलर कैलेंडर है। श्रवण 11 वहां पे भी वही सेम है। ये जो दो चैत्रादि और कार्तिकादि कैलेंडर हैं, ये ल्यूनर कैलेंडर है। चैत्रादि कैलेंडर में जैसे ये श्रवण शुक्ल पक्ष आ रहा ना, पक्ष भी आता है इसके अंदर कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा तो जो है ना, क्योंकि बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है, तो वो पक्ष आ गया उसका, और फिर तिथि आ गई। आज की तिथि क्या है? द्वितीया तिथि चल रही है अभी, शुक्ल द्वितीया है। और कल तीज है। कल जो है तीज बनाई जाएगी। कार्तिक आदि कैलेंडर में श्रवण शुक्ल द्वितीया, ये उसके हिसाब से आ गया। तो यहाँ पे आप उल्टा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी तिथि डालिए, किसी भी कैलेंडर। पहले तो कैलेंडर चूज करिए कौन सा कैलेंडर है, फिर उसके बाद तिथि डालिए। तिथि डालेंगे उससे आपको डेट मिल जाएगी। या डेट से तिथि जानना है या तिथि से डेट जानना है, वो आप दोनों जान सकते हैं। यहाँ जैसे तृतीया डालते हैं तो तृतीया जो है आपको यहाँ पे 27 जुलाई को 2025 को अब तृतीया है। ये फैसिलिटी मोस्ट ऑफ दी सॉफ्टवेयर्स में नहीं अवेलेबल है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में ये मैं बता दूं आपको कि हमारा ये जो लियो स्टार सॉफ्टवेयर है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर्स, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर ऑन वैदिक ज्योतिष। इससे बड़ा सॉफ्टवेयर दूसरा और कोई भी नहीं मिलेगा आपको। इसमें हो सकता है कोई चीज, छोटी मोटी कोई चीज ऐसी हो जो दूसरे सॉफ्टवेयर में है, जो इसमें ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन 99% चीजें इसके अंदर मिलेंगी जो औरों में बहुतों में नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसी तरह से टाइम का है। टाइम में अगर कई बार क्या है, टाइम आपको घटी पल में मिल जाता है। ये तो आपका डेट का हो गया। डेट को दबाने से भी या एडी को दबाने से, दोनों से आपको ये कैलेंडर खुल जाता है, और आप इसको कैलेंडर से डेट और डेट से कैलेंडर कर सकते हैं। टाइम को दबाते हैं तो ये कैलेंडर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे साथ में आवर्स आ गए, और ये घटी पल में टाइम आ गया। घटी पल में कई बार जैसे आपके पास पुरानी पत्रियां आ जाती है ना, उसके अंदर पुरानी पत्रियों में टाइम जो है घटी पल में दिया हुआ होता है।
तो घटीपल में टाइम दिया है, उसको फिर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको टाइम में कैसे डालेंगे? तो यहाँ पर घटीपल में टाइम डालेंगे, ये सनराइज से डलता है। अगर हमने 0 घटी कर दिया, मान लीजिए, देखिए 0 घटी 0 पल कर दिया, 0 विपल कर दिया, तो 7:08 आ गए यहाँ पर टाइम। क्या है? दिस इज दी सनराइज टाइम। सनराइज में जो टाइम था, जो 0 घटी पे जो टाइम ऑफ बर्थ, टाइम इज सेम एज सनराइज टाइम। 1 घटी कर देता हूं, मान लीजिए मैं 1 घटी कर दिया, इसको 1 घटी कर दिया, तो यहाँ पे 7:32 हो गए, 24 मिनट ऐड हो गए। 1 घटी बराबर 24 मिनट, तो 24 मिनट इसके अंदर ऐड हो गए, 8 मिनट से 32 मिनट हो गया। और अगर मैं इसको यहां पर 15 घटी कर देता हूं, तो 15 घटी बराबर 16 घंटे, 6 घंटे। 15 घटी जो होते हैं, एक दिन में 60 घटी होती हैं। 15 घटी जो है वो 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे ऐड हो गए इसमें। सनराइज के अंदर 7:08 सनराइज था, 7:08 13 सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया 13:08 13 सेकेंड। 15 घटी ऐड हो गई इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ आ जाता है, और इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इसके अंदर पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि सनराइज जो डिपेंड करता है ना, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। और घटी पल से जब हम टाइम ऐड कर रहे हैं, तो घटी पल में क्या, सनराइज में हम टाइम ऐड कर रहे हैं बेसिकली। तो सनराइज के लिए पहले हमें प्लेस डिफाइन कर देनी चाहिए। प्लेस मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, क्या है, वो पहले आप प्लेस डाल दीजिए, फिर उसके बाद टाइम में घटी पल डालिए, तब आपकी वो जो टाइम है वो सही आएगा। अगर आप इसके बाद चेंज कर देते हैं प्लेस को, तो फिर वो आपका जो घटी पल है वो बदल जाएगा बेसिकली। प्लेस फाइंडर के अंदर आपको जाके यहाँ पर ये डेटा 1 डेटा 2 लिखा हुआ है, ऑनलाइन लिखा हुआ है। ऑनलाइन और डेटा 2 एक ही चीज है, दोनों सेम है। ऑनलाइन में मतलब हम आपका सॉफ्ट आपका जो डेटाबेस है, अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे नहीं डला हुआ है, किसी भी कारणवश आपने इंस्टॉलेशन में वो कॉपी नहीं किया है, तो आप ऑनलाइन वाला यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है हमारा हमारी वेबसाइट से ये उठा लेता है, और यहाँ पे हम मान लें, यहाँ पे इंडिया डाला, मान लीजिए इंडिया डाला, तो इंडिया में ये इंडिया चूज कर लिया। स्टेट डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश डाल देते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश डाल दिया ये। तो यहाँ पे बड़ी छोटी छोटी जगह भी आ जाएंगी, बहुत छोटे से कोई गांव का नाम डालेंगे, मान लीजिए इगलास, जैसे ये है, ये छोटा सा गांव है, तो ये भी इसके ना अंदर आ जाता है। आप बहुत सारे हॉस्पिटल आ जाएंगे इसके अंदर, बहुत सारे आपको मतलब बहुत छोटे छोटे जगह जगह के नाम भी यहाँ पे आ जाएंगे आपको, और ओके करेंगे तो ये यहाँ पे नाम ये कॉपी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है, जो अभी सर्च किया हमने प्लेस फाइंडर के अंदर, प्लेस फाइंडर में लगभग 1 करोड़ सिटीज के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डले हुए हैं। तो आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हमें जगह नहीं मिल रही है। आसपास की जगह तो मिल ही जाएगी आपको। वैसे तो आपको नॉर्मली आपको गांव भी मिल जाना चाहिए, 99% में केसेस में आपको गांव मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, हाँ थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर जो है, ये जैसे ये 3 ये आपको दिखाई दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए, आप ये ऐड कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐड बनाना चाहते हैं, मान लो 5-6 हॉरोस्कोप इकट्ठे देखना चाहते हैं, तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ये ऐड बटन जो है, यहाँ पे जो नीचे ऐड बटन है, ये ऐड बटन करने से आपको यहाँ पे ये 3 की बजाय अब 4 हो गए। मैं एक और दबा देता हूँ तो ये 5 हो जाएंगे, और एक और दबा दिया तो ये 6 हो गए। तो ये 6 हॉरोस्कोप में साइमल्टेनियसली देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूँ। ये 6 नंबर हॉरोस्कोप है। 6 नंबर हॉरोस्कोप में मैंने यहाँ पे कर दिया 12 जून 2004, और ये इस तरह से कर दिया, तो ये यहाँ पे ये चेंज हो गया है, ये हॉरोस्कोप बदल गया है यहाँ पर। 5 नंबर को इसको, अब हम मेरे को इसको चेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे पहले इस पे क्लिक करेंगे हॉरोस्कोप पे, और फिर इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये इसका 5 नंबर का हॉरोस्कोप आ गया यहाँ पे।
5 नंबर का यहाँ पे ये डिटेल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये 5 नंबर का हॉरोस्कोप है। 5 नंबर में मेरे को यहाँ पर कोई डेट चेंज करनी है, 10 जनवरी 85 कर दिया मान लीजिए, और तो ये 10 जनवरी 85 की हॉरोस्कोप आ गई। ये यहाँ पे 10 जनवरी 85 हो गया यहाँ पर। और अगर मेरे को ये सारे हॉरोस्कोप, अब ये 6 हॉरोस्कोप हैं, साइमल्टेनियसली देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास इसकी फैसिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पे टेवा के अंदर यहाँ पे मैं, ये लिखा हुआ है मल्टीपल सिक्स, मल्टीपल सिक्स, ये जो है मैं दबाऊंगा तो 6 हॉरोस्कोप साइमल्टेनियसली आ गए यहाँ पर। 6 जनों के हॉरोस्कोप आ गए। तो आप पूरे परिवार के हॉरोस्कोप जो है ना साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको अगर जैसे डिग्री देखना चाहते हो तो डिग्री दबा दीजिए तो डिग्री आ गई। हाउस देखना चाहते हो तो हाउस की डिग्रीज आ गई। ऐसे सब में दबा सकते हैं यहाँ पर। ये हाउस की डिग्रीज आ गई, ये हाउस की डिग्रीज आ गई, प्लेनेट की डिग्रीज आ गई। ये सब इस तरह से आप कर सकते हैं। ये दशाएं सबकी देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल हॉरोस्कोप्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल हॉरोस्कोप मैच भी कर सकते हैं। मैचिंग में भी हमारे पास है सर, यहाँ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैचिंग का एक रोल ये प्ले कर देता हूँ। मैचिंग में मान लो मैं ये मैचिंग विथ 4 फीमेल, मैचिंग 4 मेल, 4 मेल, मतलब 4 मेल यानी ये लड़की की हॉरोस्कोप है पहली वाली, और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 4 लड़कियों की हॉरोस्कोप है। ये 4 लड़कों की मेल है ना, ये 4 मेल है, 4 लड़कों की हॉरोस्कोप है। उनके साथ में ये मैचिंग आ गई। पहली लड़की, दूस ये लड़की है, 1 नंबर लड़की है। ये जो यहाँ पे 2 1 दिखा रहा है, इसमें 2 1 में ये दूसरा नंबर जो है वो फीमेल का है, ये मेल का है। मेल का डाटा 2 नंबर पे है, 2 नंबर यानी कि ये फीमेल का डाटा ये 3 1 दिखा रहा है यहाँ पर। 3 1 का मतलब 3 ये मेल का है, 1 नंबर फीमेल का है। 4 ये 4 1 दिखा रहा है, 4 मेल का है, 1 नंबर फीमेल का है। इस तरह से ये 4 हॉरोस्कोप साइमल्टेनियसली आ गए। इसमें कितने गुण मिल रहे हैं, मंगलिक मैचिंग है नहीं है, सात चारों की पत्रियां आ गई, दशाएं आ गई। तो ये आप साथ साथ की साथ में 4 मैचिंग कर सकते हैं आप 4 फीमेल से मैच करना है, मतलब फीमेल के लिए अलग हो जाएगा 4 फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल की मैचिंग में अलग फर्क होता है। अब इसमें क्या है, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 हो गया। पहला नंबर जो है ना 1 का हो गया, वो मेल है, पहला मेल हो गया, और दूसरा फीमेल हो गया। दूसरा 2 नंबर फीमेल, 3 नंबर फीमेल, 4 नंबर फीमेल, 5 नंबर फीमेल। इस प्रकार से ये 4 पत्नियां यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर हम आ, 4 मैचिंग कर सकते हैं, 4 पत्रियां देख सकते हैं। 4 पत्रियां देखनी है या 6 पत्रियां देखनी है, अप टू 6 पत्रियां देख सकते हैं। 4 देखनी है तो यहाँ पर हम इसे 4 कर देंगे तो 4 आ जाएंगी यहाँ पर। ये 4 हॉरोस्कोप आ गए। 4 की बजाय हमें 2 देखनी है तो 2 कर सकते हैं, 2 कर देंगे तो 2 हॉरोस्कोप आ गए। 2 में भी कौन से वाले देखने हैं आपने, कौन से वाला देखना है आप, ये 2 नंबर ये आपको नहीं देखना है आपने, ये वाला, ये 6 नंबर, ये वाला 6 नंबर वाला देखना है इसका। तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये 6 नंबर हो गया। 6 नंबर की दशा आ रही है, 6 नंबर का ये आ रहा है, 6 नंबर की प्लेनेट डिग्री आ रही है, 6 नंबर का ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या है, बहुत सारे हम जन्म पत्रियां इकट्ठी डाउन अपलोड कर सकते हैं, इसके अंदर चढ़ा सकते हैं। वो नंबरों से आइडेंटिफाई होंगी, 1 नंबर से लेके 2 नंबर 3 नंबर, आप 10 नंबर 20 नंबर भी आप बहुत सारी डाल सकते हैं इनमें। 6 ही नहीं, 6 के बाद आप 10 भी डालनी चाहते हैं 10 भी डाल सकते हैं। और अगर इनको ज्यादा हो गए, मान लो डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट करेंगे तो ये डिलीट होती जाएंगी, 6 की 5 आ गई, 4 आ गई, 3 हो गई, तो इस तरह से कम होती जाएंगी। कम से कम 2 रहेंगी, 2 से कम आप नहीं कर सकते। अब आप डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, तो 2 हमेशा रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि मैचिंग के लिए ना हमेशा 2 हॉरोस्कोप चाहिए होते हैं। तो 2 हमेशा रहेंगे यहाँ पर। इसमें एक ज्योतिष में एक है हमारे पास,
ज्योतिष में ये हमारे पास एक ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट चार्ट ये आप जरा सा समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जन्म पत्री देखनी है अगर आपने, तो आपको ये बहुत यूजफुल है। इसके अंदर जैसे ये जो ग्रीन लाइंस आ रही हैं, ग्रीन लाइन आ रही हैं, ये जो है हाउस की लाइंस है। लाल वाली जो लाइन है ये राशि की लाइन है। लीब्रा राशि जो है वो 7 नंबर लाल लाइन से लेके लाल लाइन तक है। हाउस जो है, ये फर्स्ट हाउस जो है वो इस हरी लाइन से लेके इस हरी लाइन तक है। तो फर्स्ट हाउस जो है थोड़ा सा, ये कन्या राशि जो है, कन्या राशि में शुरू हो गया था ये लगन, कन्या में शुरू हो गया था, और ये तुला के थोड़े पहले ही खत्म हो गया। फिर तुला में दूसरा घर शुरू हो गया। कई बार काफी काफी फर्क भी आ जाता है इसमें, अगर हम दूसरा देखें बाई द अब देखिए, ये मैंने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा देने से ये जो है ना, ये हाउस यहाँ से अब लगन की डिग्री बढ़ गई। लगन का डिग्री हो गया 25 डिग्री। जब लगन की डिग्री 25 है तो उसका हाउस से स्टार्ट जो होगा वो कहाँ से होगा, लगभग 10 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो ये 10 डिग्री से ये भाव है, ये भाव यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें देखिए। सन जो है ना आपको दिखाई दे रहा है माइनस, सन माइनस में दिखाई दे रहा है। तो सन माइनस में क्यों दिख रहा है, दशम दशम भाव में, वैसे दशम भाव में है। ये दशम भाव कहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से, इस लाइन से शुरू हो रहा है और इस लाइन तक जा रहा है, ये इस लाइन तक दशम भाव है ये। तो हाउस जो है यहाँ से यहाँ तक है। सूर्य की डिग्री थी कम, सूर्य 9 डिग्री का है। हाउस शुरू हो रहा है लगभग 15 डिग्री से, तो सूर्य जो है नीचे रह गया, नीचे रह गया ये। तो 9th हाउस में रह गया ये, इसके 9th हाउस की ये यहाँ से यहाँ तक की लिमिट है। तो ये 9th हाउस के फल देने वाला है। इससे ये आपको दिखाई देता है इस सर्कल के अंदर कि कौन सा ग्रह कहाँ के फल देने वाला है। और साथ में इसमें ये भी दिखाई देता है कि कौन सा ग्रह कैसे, इसके प्लान ये जो है प्लैनेट्स रोटेट हो रहे हैं, इनको रोटेट कर सकते हैं हम, ये चला सकते हैं ग्रहों को, धीरे 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 चल रहे हैं। ये गोचर है। बाहर वाले जो ग्रह हैं ये गोचर के हैं, अंदर वाले जो ग्रह हैं ये जन्म के हैं। तो जन्म वाले तो फिक्स है, और ये गोचर वाले चल रहे हैं, सारे की सारे ग्रह। इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं थोड़ा, ये थोड़ा फास्ट चलने लगे। इस तरह से हम ये गोचर में चलाकर इसको देख सकते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। ये गोचर का हॉरोस्कोप है, ये गोचर के डिग्रीज हैं। तो आप इनको सबको ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या चल रहे हैं। और आप ये ध्यान देखिए, सूर्य जो है यहाँ पे चल रहा है, तो शनि जो है वक्री चल रहा है। जब सूर्य दूर होगा ना जिस ग्रह से, तो वो वक्री हो जाता है। जब सूर्य पास आ जाता है तो ये भी मार्गी हो जाता है। सूर्य जो है पास आ गया शनि के, तो ये मार्गी हो गया। अब ये गुरु जो है, ये गुरु के पास आ गया सूर्य, तो ये भी गुरु भी मार्गी है। अभी थोड़ा दूर जाएगा, ये सूर्य दूर यहाँ चला गया, शनि फिर वक्री हो गया, दोबारा से वक्री हो गया। ये राहु और केतु तो उल्टे चलते ही हैं, वो तो उल्टे चल ही रहे हैं। सूर्य यहाँ आ गया तो गुरु भी वक्री हो गया, गुरु सूर्य अपोजिट हो गया ना, तो ये गुरु भी वक्री हो गया दोबारा से। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है। साढ़े साथी आ रही है, कब आ रही है, कब खत्म होगी। गोचर में गुरु दशम भाव में कब आ रहा है, 9th हाउस में कब आ रहा है, 7th हाउस में कब आ रहा है, वो आप सब देख सकते हैं। हाउस देखना है, नॉर्मली हमें हाउस देखना होता है। नॉर्मली हमें ये नहीं देखना होता इस राशि में कब आ रहा है। अब जैसे ये मेष राशि है, ये हमें शादी के लिए देखना है, तो 7th हाउस में गुरु जब आएगा तो शादी होगी। तो 7th हाउस में गुरु कब आएगा, जब यहाँ पर आएगा, इधर यहाँ से यहाँ तक, इस ग्रीन लाइन से लेके इस ग्रीन लाइन तक आएगा, वो उसमें वो शादी कराएगा। तो हमें कोई भी प्रभाव देखना होता है तो भाव से देखना है। तो इसको ये डिफरेंस है यहाँ पर। इससे काफी अच्छी तरह से हमें, जो कभी आपने सुना होगा चलित के बारे में या भाव के बारे में, तो आपको वो पिक्चराइज नहीं हो पाता है। यहाँ पर वो सारी चीज पिक्चराइज हो जाती है आपके सामने।
और यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं चलित की बजाय कस्प चार्ट बनाना है, जो केपी में कस्प चार्ट चलता है, तो वो कस्प हो गया ये। अगर कस्प की वजह, कस्प मतलब कि जहाँ पे लगन को भाव भाव स्टार्ट मानते हैं, पहला घर जो है ना वो भाव स्टार्ट, लगन जो है वो भाव, पहले घर का भाव स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हो गया ये। और लगन कुंडली बनानी है, खाली ये सब हटा दिए, हाउस वाउस सब हटा दिए, तो लगन कुंडली आ गई। लेकिन सबसे बढ़िया जो तो है ये ओवरऑल कास्ट चार्ट ज्यादा एक्यूरेट होता होगा ना इन है। प्रेडिक्शन? हाँ, कास्ट प्रिडिक्शन, चार्ट्स। आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने के लिए आपको भाव देखना जरूरी है। और भाव देख, चलित चलित भाव देखना चाहिए मेरे ख्याल से। चलित भाव देखेंगे तो आपको सबसे अच्छे प्रिडिक्शन के फलादेश ये सर जो राउंड वाला आपका ये ट्रांजिट दिखा रहे तो भाव चलित ही दिखाता है ना सर? है। ये तो भाव चलित ही बताता है ना? हाँ, भाव चलित बता रहा है, भाव चलित भी बताता है, कस्प का देखना है तो कस्प भी बताता है। ओके सर। कस्प की बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं होती सर, आई नहीं, थिंक दिल कस्प बी में जो कंफ्यूजिंग। केपी करते हैं ना, केपी वालों को कस्प की जरूरत होती है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको थोड़े फीचर्स और बता देता हूँ, मोटे मोटे फीचर्स, क्योंकि हमारे पास टाइम तो ऑलरेडी 5 तो बज भी गए हैं। मैं अगले आधा घंटे में समाप्त करना भी चाहूँगा। और अभी भी आपको कोई सवाल बाय द वे आपके दिमाग में आता है कि हमें ये जानना है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको फिर मैं उस तरफ को डायरेक्शन ले लूँगा, जिससे कि आपका कोई प्रश्न है तो मैं वो प्रश्न के जवाब दे सकूंगा आपको। सर तो मैं तो सर अपने हिसाब से बता ही रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर हाँ, सर यहाँ पे हाँ नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम दिखा रहा है सर, वो है। नॉर्थ ईस्ट का सर। क्या बोला? सर नॉर्थ ईस्ट का हाँ, नॉर्थ ईस्ट का क्या? वो मतलब सिंक नहीं होता है सर शहर, तो सिटी वगैरह नॉर्थ ईस्ट का क्या प्रॉब्लम, क्या बताया? सिटी वगैरह सिंक नहीं होता है सर। सेव नहीं होता? हाँ सर। इसके ऐसा करिएगा कि उसके बाद जो है ना, क्लास के बाद आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा हमारे यहाँ पे ऑफिस में, हम आपको बता देंगे कैसे होता है। क्योंकि वो कुछ ठीक है सर। आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी लगता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, आप उसमें क्लास के बाद, इसके बाद पूछ लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। आप एक नंबर नोट कर सकते हैं हमारे इंजीनियर का। सब किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, बाद में किसी कोई डिटेल पूछनी हो, तो सानी, उसका नारायण सानी उसका नाम है, नारायण सानी। फोन नंबर है 7401508000। 740। 7401508000। हाँ, ग्रुप में भी शायद आप डाला हुआ है, ये नंबर नारायण सानी का नंबर है। कभी भी बाद में कोई समस्या रहती है आपको, तो आप उससे पूछ सकते हैं ये। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको और बताना हेलो चाहूंगा। हाँ। हेलो। हाँ, जी सर, ये नंबर किस लिए? ये नंबर इसलिए है कि अगर आपकी सब पूरे सवाल ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो बता ही रहा हूँ, इसके जी बाद आपकी कोई समस्या रह जाती है, तो आप इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। जी सर जी। ठीक है। ये कस्टमर केयर का नंबर है, हमारे हमारे एक इंजीनियर का नंबर है। जी जी सर। हाँ, क्या फड़ गई? और भी कोई बात होगी तो आप मेरे नंबर पे बेटा बात कर हम सकते सीखने। हैं। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, आप कोई दिक्कत है तो बात कर लीजिएगा, 9350508000। डॉक्टर अरुण बंसल से नाम से सेव कर लीजिए, 9350508000। अच्छा, मैं आपको और चीजें बताना चाहूंगा इसमें। देखिए, हमारे इसमें फैसिलिटी जो है ना, खास तौर से एक फैसिलिटी है कि आप अपने हिसाब से कोई भी स्क्रीन बना सकते हैं, कोई भी स्क्रीन आप जनरेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स बना रखी हैं, जैसे टेवा के अंदर ये पैकेज है टेवा,
उसके अंदर हमने ये स्क्रीन बना रखी है कि दशा देखनी है तो दशा, अलग अलग तरह की दशाएं देखनी है, सारी तरह की पंचोत्तरी, अष्टोत्तरी, द्वादशोत्तरी, ये सारी बना दी। तो ये हमने जनरेट कर रखे हैं यहाँ पे, इसी सॉफ्टवेयर से जनरेट किया है ये पेज। तो हम, आप जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए आपको कोई स्क्रीन चाहिए जिसके अंदर आपको लगन चार्ट, इसकी बजाय ना आपको यहाँ पे नवांश चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये नवांश सेलेक्ट कर दीजिए, ये नवांश चार्ट हो गया। आपको ये नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे प्लेनेट, आपको कोई मान लीजिए कोई प्रिडिक्शन चाहिए, कोई प्रिडिक्शन चाहिए आपको, दशा रीडिंग चाहिए, तो ये दशा रीडिंग यहाँ पे आ गई। इसको बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हैं आपको, ये दशा रीडिंग आ गई यहाँ पर। तो आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं कहीं पर भी, दशा रीडिंग की बजाय आपको यहाँ पे आ, चार्ट, अवखड़ा चक्र डालना है, ये डाल दिया। तो इस तरह से आप चेंज करके इसको यहाँ पर, ये डिजाइन है, डिजाइन के अंदर ये इस पेज, ये पेज का नाम लिखा है, दशा पेज है ये, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अगली बार जो है ना वो इसी तरह से खुलेगा फिर। यहाँ दशाएं हटाकर यहाँ पे मान लो जो दशा नहीं चाहिए मुझे, दशा की बजाय यहाँ पर कुछ और चाहिए यार, यहाँ पे चार्ट चाहिए, लगन चार्ट, ये चार्ट आ गया। इसको चार्ट को इधर करना है, इधर इसे इसे ड्रैग कर दीजिए तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया। इसको इधर नीचे नीचे कर दीजिए, इसे ड्रैग, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ऐसे कहीं पे भी कुछ भी चीज शिफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी कॉलम आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज जितने मर्जी बढ़ाने हैं घटाने हैं उतने कर सकते हैं। और यहाँ पे डिजाइन के अंदर आप पूरा फ्रेश पेज ले सकते हैं। आप मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ, न्यू, तो ये न्यू पेज आ गया, न्यू, ये नया पेज आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी डालते डालते जाइए और उसके बाद उसको कुछ नाम दीजिए, यहाँ पर एबीसी नाम दे दीजिए, मान लीजिए एबीसी। और यहाँ पर आपने इसके अंदर एबीसी चार्ट, इसके अंदर आपने यहाँ पे चार्ट डाल दिया, चार्ट में लगन चार्ट डाल दिया यहाँ पर। इसके नीचे आपने यहाँ पे चार्ट्स के अंदर यहाँ पे नवांश चार्ट डाल दिया। यहाँ पर इसके अंदर आपने प्लेनेट प्लेनेट डिग्रीज डाल दी। ऐसे कुछ भी डाल दिया, कुछ बना दिया, इस डिजाइन कर दिया आपने। और इसके बाद इसको एबीसी को, इसको यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे ये सेव हो गया। यू वांट टू सेव दिस टेम्पलेट, ये सेव हो गया, सेव हो गया। अब आप यहाँ पे न्यू होम पेज, पे जाइए, आप यहाँ पर ये एक्सक्यूज मी सर, ये न्यू पेज कैसे आया सर? न्यू पेज का बटन था ना वहां पर डिजाइन में, ये न्यू पेज का बटन है, ये बटन है। ओके, डिजाइन के अंदर सर। हाँ, डिजाइन में जाके न्यू पेज बना सकते हैं आप, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं और अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे जो चीज आप देखना चाहते हैं डेली पर, डेली में आपको कुछ चीजें देखनी होती है, कुछ नहीं देखनी है, तो आप अपने हिसाब से उसको पेज को बना लीजिए। और अब मान लीजिए एबीसी पेज को आप दोबारा रिकॉल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पर आपने मान लीजिए टेवा टेवा दबाया, हमने टेवा पैकेज में बनाया था एबीसी, एबीसी, ये एबीसी किया तो ये आ गया पेज। आप यहाँ पर आप बर्ड डिटेल डालेंगे, चेंज करेंगे, बर्ड डिटेल चेंज करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई और डेट डेट डाल देता हूँ, ओके करूंगा मैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया, उस डेट ऑफ बर्थ का ये आ गया, हॉरोस्कोप आ गया। तो इसे डिजाइन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, इसके अलावा ये हमने जो है ना इसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं ये पेज, कोई बड़ा कर दिया, कोई छोटा कर दिया, कोई कैसे कर दिया, ऐसे डिजाइन किए हुए हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे इसमें जो मुहूर्त जो है ना वो काफी अच्छा मुहूर्त है, मुहूर्त का पैकेज बहुत बढ़िया है।
आप मुहूर्त बहुत लोग कम इस्तेमाल कर पाते हैं, मिलता नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं मिलता है, और पैकेजेस में ये मुहूर्त का पैकेज नहीं मिलेगा, और बहुत इतना डिटेल्ड सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुहूर्त के अंदर हमारे पास ना, मास्टर्स के अंदर एक फैसिलिटी है, मुहूर्त मास्टर। ये अलग से ऐसे सॉफ्टवेयर मुहूर्त मास्टर सर? नहीं नहीं, ये उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। इसके अंदर ओके, उल्लंघन लिया। मास्टर्स मास्टर्स रहता है हर जगह। मास्टर्स में आप अपना मुहूर्त मास्टर है, मुहूर्त मास्टर में आप कोई भी मुहूर्त डिफाइन कर सकते हैं। आप जैसे ओके सर। मैरिज, लव, रोमांस, हाउस, ये सब मुहूर्त ये डिफाइन किए हुए हैं पहले से। डिफाइन कैसे करने के लिए हमें क्या ओके करना सर। होता है कि जैसे हमने ये मैरिज ले लिया, एंगेजमेंट ले लिया, सर आ, ये तो ग्रुप ले लिया, ये मुहूर्त का नाम ले लिया, और उसके अंदर कौन से नक्षत्र में हमने रेड करना है, मतलब रेड, रेड का मतलब ये ओके रिजेक्ट रिजेक्ट, येलो का ओके मतलब, ऑरेंज का मतलब फेयर, मतलब हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको नंबर नहीं देते एक तरह से। ओके। फिर एक्सेलेंट, ब्लू वाले जो होते हैं वो एक्सेलेंट होते हैं, और डोंट कंसीडर, ब्लैक आता है जो कि ग्रीन वाले तो सब है ही है, गुड है। और ब्लैक वाले को हमने इसको मतलब कई चीजों को हम नहीं देखना होता, कंसीडर नहीं करना होता, तो वो है। तो नक्षत्र में हमने ये नक्षत्र ले लिए, अश्विनी भरणी, अश्विनी लेते हैं शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, भरणी को रिजेक्ट करना है, कृतिका को ले ओके लेते हैं, ऐसे इस तरह से ये सारे डिफाइन किए हुए हैं। फिर नक्षत्र के बाद ये हमने ब्लैक कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ये हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है किसको क्या करना है। तिथि तिथि डिफाइन की है कि कौन सी तिथि नहीं लेनी है, ये 4, 9, 14 नहीं लेते हैं, बाकी तिथियां ले लेते हैं, अमावस्या नहीं लेते हैं। फिर करण कौन सा, विष्टिकरण जो है उसको नहीं लेते, भद्रा। भद्रा हो गया ना। यस योग, सर। कौन से योग नहीं लेने हैं, शूल, गण, वज्र योग वगैरह नहीं लेने हैं। यस। वार में हम मंगलवार को नहीं लेते हैं, बाकी ले लेते हैं। सन इन साइन जो है, ये सन, वह ये सारे ही ले लेते हैं, लेकिन ये वाले अच्छे हैं, बाकी ये धनु और ये मीन और ये लिब्रा, ये साइन अच्छे नहीं है। सूर्य जब इन साइन में होता है तो सायन सन, डुअल। ये सायन वाला सन सायन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मून इन साइन ये भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। महापक्ष कौन सा होगा ये भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यस मतलब इसमें जो ब्लैक जो नहीं देखना है हमने वो काला कर देते हैं। इस तरह से हम ये जो लेना है ये उलास्टक जैसे रेड हो गया, हाँ तो सर। उलास्टक नहीं लेने हैं, पितृपक्ष नहीं लेना है, अधिक मास नहीं लेना है, अक्षय मास नहीं लेना है। ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, सारी चीजें क्या क्या लेते हैं सारा दे रखा है यहाँ पर। सर, between select and fair, which is better? We है need to between select and fair. Select is having more. हाँ No, the selection, no, select, reject, fair, excellent on the right side. हाँ, So between select and fair, select is the best one, right, sir? यस यस यस, सेलेक्ट इज द बेस्ट, सेलेक्ट इज द बेस्ट, सेलेक्ट इज गुड। Excellent is best, right? Excellent. Excellent is, it is all taken, even if there is no yoke, other yoke are not there. If it is excellent, then it will be taken, मतलब वो उसको ले लिया जाएगा। ऑस्पिशियस तिथि में होता है ये, वसंत पंचमी में, जैसे कि कोई भी वसंत पंचमी हो, कोई योग नहीं बन रहा है तो भी शादी कर लेंगे, फुलेरा दो जो शादी कर लेंगे, अक्षय तृतीया है, तो इस तरह से दीज आर एक्सेलेंट। ठीक है, एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअल मुहूर्त नहीं है वो। है एक्चुअल मुहूर्त नहीं भी होंगे तो भी ले लेंगे। यस सर। ठीक है जी। तो इस तरह से मुहूर्त मास्टर में डिफाइन करते हैं मुहूर्त को, और फिर इसके बाद वी कम बैक टू आवर होम पेज, और ये यहाँ पे मुहूर्त ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये सारे मुहूर्त ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको मैरिज फंक्शन करना है, मैरिज करना है, शादी करना है, मैरिज सेरेमनी करनी है, तो अब उसके लिए आपको क्या क्या ये डेट, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, इसके बीच में आपने मुहूर्त निकालना है, ये डेट है। यू कैन एनहेंस द डेट कि जनवरी की बजाय आपने मार्च अप्रैल तक निकालना है, सर। तो ये डेट आ गई, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट आपको मुहूर्त निकालना है।
और ये टाइम है, टाइम आपने कई बार लोग रात का शादी करते हैं, कोई लोग दिन में शादी करना चाहते हैं, तो यू कैन सेलेक्ट कि सनसेट +2 आवर्स, मतलब कि 8 बजे रात से शुरू होगा, और सनराइज -2 आवर, मतलब सुबह 4 बजे तक मुहूर्त होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमारा रात की शादी का मुहूर्त हो गया। प्लेस दिन की दिल्ली, शादी। प्लेस दिल्ली, जिस दिल जहां के लिए लेना है वहां के लिए होगा। ये साथ में इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना, दे रखा है नन, नन कर देंगे, यानी कि नन का मतलब है कि ये हम कोई भी मुहूर्त जो है ना 2 जनों के लिए निकाला जा सकता है। जैसे लड़का लड़की के लिए शादी का मुहूर्त निकालना है, तो लड़का लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। और अगर कोई गृह प्रवेश करना है, तो हस्बैंड वाइफ का लिया जा सकता है। कोई बिजनेस सेट करना है, तो 2 पार्टनर्स का लिया जा सकता है। तो आपको ऑप्शन है आपके पास, आप मुहूर्त किसके लिए सेट करना चाहते हैं? किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए करना चाहते हैं, या कि नॉर्मल वैसे निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड तो मतलब ये हो गया कि जैसे पंचांग छापना है आपने, तो पंचांग में तो आपको कोई मुहूर्त वो चाहिए नहीं, कि कोई डेट टाइम चाहिए नहीं आपको, किसी पर्टिकुलर आदमी का तो होगा नहीं वो। तो उसमें यहाँ पे ये नन कर देंगे, नन, नन दोनों में। और अगर शादी के लिए करना है, तो हम डेट ऑफ बर्थ पहले डाल देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दोनों की डाल देंगे, और उसके बाद डीओबी सेलेक्ट कर देंगे। डीओबी यानी फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ व्हाट इज दी राशि एंड नक्षत्र, राशि और नक्षत्र क्या है उसके लिए, तो वो यहाँ पे आ जाता है एक्वेरियस पूर्व भाद्रपद। ये लड़की का आएगा, 2 नंबर में लड़की का आ जाएगा। तो ये दोनों के आ गए। अब हम इसको ओके करेंगे, शो डिटेल्स करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, इन दोनों के लिए, लड़के लड़की के लिए जो भी डेट्स वैलिड है शादी के लिए, वो यहाँ पर आ गई। और इसमें हेलो। आपको ज्यादातर रात के टाइम दिखा रहे हैं, रात के टाइम दिन के टाइम नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे सनसेट टू सनराइज सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये परसेंटेज उसका बेस्ट क्या आ रहा है उस दिन। आप इसमें से, आप जो आपको चूज करना है वो आप कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए 12 नवंबर आपने चूज किया, 12 नवंबर को हमने क्लिक किया, तो यहां पर ये डिटेल आ जाता है कि सुबह 6 बजे से, ये तो टाइम आया 12 नवंबर को 19:23, 19 शाम को, 19:23 से 23:30 तक। लेकिन सुबह सुबह क्या था ये, इट वॉज रेड, क्रांति साम में वॉज बैड, रिजेक्ट, इट वॉज रिजेक्टिंग दिस। इसके बाद हम आगे टाइम बढ़ा सकते हैं इसको। नक्षत्र अश्लेषा था, 9:24 से 10:58 तक अश्लेषा नक्षत्र था, तो ये रिजेक्ट कर दिया। फिर अश्लेषा ही था, फिर आगे ये भी अश्लेषा ही था, और ये नक्षत्र गणनांत शुरू हो गया, वो भी उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। 18:35 तक रिजेक्ट था। 18:35 के बाद 19:23 तक भी ये नक्षत्र गणनांत चल रहा है। नक्षत्र गणनांत का मतलब होता है कि नक्षत्र एंडिंग, नक्षत्र के जो लास्ट का जो मिनट्स होते हैं नक्षत्र एंडिंग के, उसको हम कोई भी शुभ काम काम में इस्तेमाल नहीं करते। फिर ये फोर्थ पेज में होता है। 19-23 के बाद यहाँ पे कोई भी दोष नहीं था, कोई दोष नहीं है, ये सब ग्रीन है या ऑरेंज है। योग ब्रह्म योग है, ये ऑरेंज है। वार वेडनेसडे है, ऑरेंज है। ताराबल और ये ऑरेंज है, ये सब ऑरेंज है या फिर ग्रीन है। तो 19-23 से 22-59 तक ये हमें मैच कर गया, ठीक हो गया। तो दिस इज गुड। इसके बाद 22-59 के बाद भी ये क्या चेंज हुआ, इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये देखिएगा, करंट करंट जो है ना, बालव था पहले, ये तैतिल, अब तैतिल हो गया, तैतिल करण हो गया। और लेकिन ये सब एवरीथिंग इज गुड। तो दिस इज द टाइम फॉर मैरिज। मतलब हम डिटेल देख सकते हैं किस समय में क्या नक्षत्र था, क्या तिथि थी, क्या वार था, क्या होता, ये हर पल का बता रहा है आपको, हर टाइम गैप का, थोड़े थोड़े टाइम का, एक एक दो दो घंटे का डिटेल बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये नक्षत्र था, ये तिथि थी, ये वार था, ये करण था, ये बदल गया इसमें।
और वो रेड था, रिजेक्ट किया उसकी वजह से या सेलेक्ट किया, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही टाइम डिटेल में भी यहाँ पर ये टाइम डिटेल आ रही है, कौन कौन से लगन उसके अंदर हमारे पास आए। ये टॉरस लगन, ये ग्रीन लगन आ गए, मतलब टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, ये हम सारे लगन ले सकते हैं यहाँ पर। और इनमें क्या शुभता है वो अशुभता है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लतादि दोष क्या था, नक्षत्र क्या था, तिथि क्या थी। तो इस तरह से ये जो मुहूर्त का प्रोग्राम है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये ग्रीन और ऑरेंज जब ये सब आता है तो देन इट्स ओके। ऑरेंज का मतलब है इट इज एक्सेप्टेड, ऑरेंज में कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज इज एक्सेप्ट बिकॉज सारा तो ग्रीन नहीं हो सकता, सारा तो बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऑरेंज इज एक्सेप्टेबल। ओके। इसको थोड़े कम मार्क्स देते हैं, बाकी को जैसे 10 नंबर दे रहे हैं तो इसको 5 ही दिए, ऑरेंज है तो मार्क्स कम दे दिए। तो इसी प्रकार से इसमें आप किसी भी चीज का मुहूर्त निकाल सकते हैं। हाउस का निकालना है, घर में घर में जो निकालना है, मान लीजिए गृह प्रवेश का निकालना है, परचेज ए हाउस, टू सेल ए हाउस, टू रेनोवेट ए हाउस, टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, आप किसी भी चीज का मुहूर्त निकाल सकते हैं। आपको जॉब जॉब के लिए क्या देखना है, टू ज्वाइन ए जॉब, टू रिजाइन ए जॉब, टू कॉल ए सीनियर पर्सन, आपको कोई नया चार्ज लेना है, नई पोस्टिंग लेनी है। तो इस तरह से आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो फाइल दी नॉमिनेशन पेपर, टू टेक दी ओथ, टू टेक दी चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको न्यू बॉर्न चाइल्ड का एक इसमें बहुत अच्छा है। न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए नेम सेरेमनी वगैरह तो है ही है, लेकिन बेस्ट टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ, आपको कई बार आ जाते होंगे ना कि हमारे को तो एक समय निकाल के दे दीजिए, आप समय निकाल के दे दीजिए बच्चे का कि कब होगा। उसके अंदर हमें माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है, टाइम डालने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बर्थ डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स। और इसके अंदर आप देखिए सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज हो गया ऑटोमेटिकली, मतलब पूरे 24 घंटे में कभी भी सन बर्थ हो सकता है। ये डेट हो गई, 1 महीने का टाइम इसमें निकालना है, हमने शो करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे डेट्स आ गई हमारे पास, कौन सी अच्छी डेट्स हैं अवेलेबल। इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि देखो, जैसे ये रिजेक्ट कर दिया इसने, व्यतिपात योग है, तो योग अच्छा योग होना चाहिए उसमें। हाँ, ये आगे देखते हैं, अब ये व्यतिपात योग है, व्यतिपात नक्षत्र एंड आ गया ये, तो रिजेक्ट। फिर ये अच्छा आ गया, ये टाइम अच्छा आ गया, 26 जुलाई को 28:06 से 29:40 तक, दिस इज ए गुड टाइम। तो इस प्रकार से आप बहुत कुछ इसमें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। और हाँ, मुहूर्त तो आपने समझ ही लिया, आगे चलते हैं हम मुहूर्त के अलावा। इसमें आपको पंचांग बहुत डिटेल में मिल जाता है। पंचांग में ये लग्न सारणी है, लग्न सारणी है ये। इसके बाद कंबस्टन रिपोर्ट, जैसे कि कौन सा ग्रह कब कंबस्ट हो रहा है, 21 साल में कौन सा ग्रह कंबस्ट हो रहा है, इसको हम आगे देख सकते हैं करके। 25 का, 26 का, 27 का, 28, शनि जो है कौन से साल में कब कंबस्ट हो रहा है। कंबस्ट होने के साथ साथ हम इसमें देख सकते हैं कब वो वक्री हो रहा है, राशि में कब प्रवेश कर रहा है। राशि प्रवेश यानी कि शनि जो है मीन राशि में कब आया, 29 मार्च को 21:44 पर आया। फिर इसके बाद अगले कब बदलेगा ये, वो देखना चाहते हैं। तो ये 26 में वहीं रहेगा, मीन में रहेगा। 2027 में मेष में आएगा ये, 3 जून को 5:27 पे मीन में आएगा। फिर 20 अक्टूबर को दोबारा उल्टा जाएगा, फिर मेष में आएगा 2028 में 23 फरवरी को। तो इस तरह से आप इनके किसी भी ग्रह की राशि एंट्री, रेट्रोग्रेशन, कब वक्री हो रहा है, कब मार्गी हो रहा है, ये सब देख सकते हैं इसके अंदर। फिर आप सर्वार्थ सिद्धि योग देख सकते हैं,
सर्वार सिद्धि योग जो है कि ये सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग, अमृत योग, गुरु पुष्य योग, जो हमारे नक्षत्र और वारों से मिलके बनते हैं योग, ये वो योग है ये। तो कौन से शुभ तारीख कौन सी है? 1 जुलाई, जैसे ये दे रहा है यहाँ पे, 1 जुलाई 10:21 से 1 जुलाई 29-27 तक, ये फिर 3 को है, फिर 4 को है, 5 को है। इस तरह से यू कैन फाइंड गुड डेट्स एंड टाइम्स। ठीक है ना? और पंचांग पूरी टेबल देख सकते हैं आप। पंचांग जो आप जो पंचांग देखते हैं, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है यहाँ पर। ये यहाँ पे पंचांग जो है, ये तारीख आ रही है, ये जुलाई का पंचांग है, 1 से 31 जुलाई का। तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, ये सब इसके अंदर आ गए। सूर्योदय, दिनमान, फिर कौन सा पर्व है उस दिन, क्या और योग है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप पूरा पंचांग जो है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। हमने आपने देखा हो तो हमारा शताब्दी पंचांग आता है, 1600 साल का पंचांग है, जिसमें कि पूरे सारे सभी समय के मुहूर्त दिए हुए हैं और तिथि वार वगैरह सब दिए हुए हैं। वो पूरा की पूरा पंचांग भी जो है वो इसी से छपा हुआ है, इस लियो स्टार सॉफ्टवेयर से छपा हुआ है। तो इसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं। और पंचांग के अलावा फिर इसमें आप बहुत सारी टेबल्स हैं। जैसे आपको बहुत सारी टेबल्स जो ज्योतिष में इस्तेमाल होती हैं और आप भूल जाते हैं बार बार, तो उनको देखने के लिए आपके पास ये सारी टेबल्स दी हुई हैं, नक्षत्रों की टेबल्स। युंजा स्वामी नक्षत्र कौन सा है, कौन से नक्षत्र का क्या नाम है, क्या नाम दिया जाता है, ये सब इसके अंदर दिए हुए हैं योग। और इसके बहुत तरह से दिया हुआ है, अवकड़ा, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग बनाने के लिए जो टेबल चाहिए होती है, वो सारी टेबल हैं यहाँ पर। फेस्टिवल्स के लिए जो तिथि वगैरह, नक्षत्र वगैरह यूज करते हैं, कि जैसे मकर संक्रांति है, कब आती है? 14 जनवरी को आती है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है। फिर इसके अंदर ये कामदा एकादशी कब आती है? चैत्र शुक्ल एकादशी को आती है। वल्लभाचार्य वैशाख शुक्ल वैशाख कृष्ण एकादशी। ये पोंगल कब आता है? माघ आदि, माघ जब शुरू होता है तब आता है। नेमिनाथ जयंती श्रावण शुक्ल छठी को आती है। तो ये सारे पर्वों का वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है एक तरह से। मंत्र दिए हुए हैं, ये मंत्र कौन से ग्रह का कौन सा मंत्र है, और कौन से ग्रह कौन से भाव क्या है, केंद्र कौन से हैं, त्रिकोण कौन से हैं, पंडवर कौन से हैं, पोकलिम कौन से हैं। कई बार नाम भूल जाते हैं हम, ध्यान नहीं रहता है, तो फिर हम एक बार रिवीजन करने के लिए आपके पास ये पूरी की पूरी किताब एक तरह से आपको यहाँ पे मिल जाती है। न्यूमरोलॉजी में भी आपका, जैसे ये आ के लिए क्या नंबर है, क्या है, ये एल, सभी उनके लिए अंग्रेजी में देखेंगे तो इसमें ये एल, ये अंग्रेजी के नंबर आ जाते हैं यहाँ पर। अंग्रेजी के नंबर आ जाते हैं, जिसमें एबीसी में किसको क्या नंबर दिया दिया है। इसके अलावा राहु काल वगैरह निकालना है तो वह भी आप देख सकते हैं, राहु काल का क्या फॉर्मूला है, और वर्षफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूले हैं। सारी टेबल्स यहाँ पे हमने इकट्ठी कर रखी है। फिर है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने सुना होगा कि हाँ जी, ये संवत्सर चल रहा है हमारा, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2057। ये इस साल का 2001 में 2057 संवत्सर था। विजय नाम का था संवत्सर। संवत्सर लॉर्ड मरकरी था, किंग मरकरी था। मिनिस्टर मंत्री जो था गुरु था, सशेष सन था। इस तरह से इशारा देख सकते हैं। उसमें वायु का
कितना था रोल, तृण तृण कितना था, स्तंभ, तृण स्तंभ, जल स्तंभ, अन्न स्तंभ, ये इससे कि बारिश कितनी आएगी, कैसे वो सारी प्रेडिक्शन जो करते हैं ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से करते हैं। तो वो सारा इसमें दिया हुआ है। और एक और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एडवांस्ड में जो है ना, इसके अंदर हमने बहुत सारी और फैसिलिटीज दे रखी हैं। इसके अंदर आपको जैसे ये दे रखा है कि आपको कौन सा परफ्यूम यूज करना चाहिए, परफ्यूम कौन सा यूज करना चाहिए। ऐसे आपको जैसे ये पत्री है तो इसमें कौन सा परफ्यूम बेस्ट रहेगा उसको यूज करना, कि सन नेक्टर, सन नेक्टर जो है बेस्ट है इसमें। जो क्योंकि सन जो है ना अच्छे ग्रह भाव का मालिक है, और अ, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो सन नेक्टर सबसे बढ़िया है। फिर जुपिटर नेक्टर, जुपिटर भी त्रिकोण का मालिक है, जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो जुपिटर नेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु नेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग्य में है। तो इस तरह से कौन सा हमें यूज करना चाहिए, क्या उसका फायदा होगा, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। सन नेक्टर, जुपिटर नेक्टर, केतु नेक्टर। सर हाँ हाँ हेलो हाँ। सर, ये मोबाइल सॉफ्टवेयर में है? मोबाइल में ये चीज अभी नहीं है, ये भी हमें लेटेस्ट एंट्री है इसके अंदर, तो अभी अभी डली है इसमें, अभी मोबाइल में भी आ जाएगी थोड़े टाइम में। जी जी तो सर। सर ये सन नेक्टर को क्या हुआ, कौन सा परफ्यूम हुआ फिर? ये जो है उसमें बनाते वक्त ही उसमें ध्यान रखा जाता है। जैसे गुलाब का इसमें सन नेक्टर में इस्तेमाल होता है ज्यादा, जुपिटर नेक्टर में केसर का इस्तेमाल होता है, अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, मेरे को ऐसे याद नहीं है हर एक नेक्टर का, लेकिन उसमें अलग अलग स्पेशल यूज होते हैं। तो उससे वो जो है वो जो है परफ्यूम जो है उसके गुण उसमें आ जाते हैं। तो ये काफी अच्छे फल मिलते हैं इसके इस्तेमाल करने से। तो हर एक आदमी का अपना अलग वो होता है कि कौन सा यूज करना चाहिए उसको। तो जिस तरह से हम यूज करते हैं, अपने रत्न यूज करते हैं, रत्न यूज करते हैं, रुद्राक्ष यूज करते हैं, इसी प्रकार से हम ये जो सुगंध है, गंध है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स तो को। फिर सर ये कैसे पता चलेगा कि ये सन नेक्टर वाला कौन, अभी तो आपने बता दिया रोज, हाँ, जुपिटरस, केसर, तो फिर ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा? हमारा आर्टिकल आया हुआ, छपा हुआ है मैगजीन में, उसमें तो सारा डिटेल में लिखा था हमने ये। और अच्छा। ये जो चीज है मेरे ख्याल से हम आपको अगर बाय द वे ये लेना हो तो यहाँ पे अभी ये इसका ना बनवा रहे हैं, यहाँ पे ये नेक्टर्स जो है ना ये बनवा रहे हैं, ओ बनवाए हैं ओके। ओ चलिए। नाइस। तो ये मिले, दिस दिस विल बी अवेलेबल शॉर्टली यहाँ पर, अच्छा। इस स्टोर में अवेलेबल रहेंगे। फिर पितृदोष, पितृदोष कौन सा है इस पत्री में, कैसे बना, क्या हुआ, उसका क्या उपाय करना है, उसके बारे में दिया हुआ है। पितृदोष के अलावा फिर इसमें रत्न विचार, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए हमें। जैसे रूबी, 91% रूबी बेस्ट है इसमें, येलो सफायर है, कैट्स आई है, ये पहनने चाहिए हमको। तो इसके बाद ऐसे ही रुद्राक्ष का है, रुद्राक्ष में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो इसमें लिखा है 3 और 4 और 5 नंबर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये खराब ग्रहों को शुभ, उनकी अशुभता को हरने के लिए हम रुद्राक्ष पहनते हैं। तो फिर इसके अलावा अ, ये सारा डिटेल भी दिया हुआ है, कैसे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, क्या पहना जाता है, ये सब डिटेल दिया हुआ है। फिर कौन सा रुद्राक्ष कौन सा क्या करता है, ये भी सब दिया हुआ है। सन के लिए कौन सा रुद्राक्ष है, मून के लिए कौन सा है, मंगल के लिए कौन सा है, सारी काफी कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है इसमें। और आपको कोई इस तरह लिटरेचर चाहिए मान लीजिए, तो हमारी बुक्स में एक बुक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रेमेडीज करके बुक है, उसके अंदर सारे उपाय दिए हुए हैं, रत्नों के, रुद्राक्षों के और ये सब चीजों के उपाय दिए हुए हैं।
इसके अलावा आप प्रिडिक्शन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। मान लो कभी किसी के हेल्थ के बारे में पूछना है तो रीडिंग हेल्थ, ये हेल्थ के बारे में जानना है तो आपको इस प्रिडिक्शन में जो है ना यहाँ पे हेल्थ के बारे में मिल जाएगा। ये हेल्थ के बारे में क्या है आपका, आप इस महीने में कैसा है, अगले महीने में कैसा है, ये डेली प्रिडिक्शन क्या है, वीकली प्रिडिक्शन क्या है, मंथ ईयरली प्रिडिक्शन क्या है, उसके बारे में। तो ये सब आ जाता है। हेल्थ के अलावा आपको मान लो फाइनेंस के बारे में जानना है, फैमिली के बारे में जानना है, एजुकेशन के बारे में जानना है, प्रोफेशन के बारे में जानना है। तो प्रोफेशन किया तो हमने ये प्रोफेशन के बारे में ये सब प्रिडिक्शन आ जाती है। तो इस तरह से हम ये प्रिडिक्शन को देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें रीडिंग है। रीडिंग में हमारा किसी भी महीने की प्रिडिक्शन देखनी है आपने, मंथ अप्रैल की प्रिडिक्शन आ रही है, वीकली वीकली प्रिडिक्शन देखनी है, डेली प्रिडिक्शन देखनी है, या कौन से महीने की देखनी है, ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ में अप्रैल की आ रही है तो अप्रैल की बजाय आप मान लो यहाँ पे आपको जुलाई की देखनी है तो जुलाई कर देंगे। तो ये इस तरह से प्रिडिक्शंस आप किसी भी महीने की, किसी भी ईयर की, ईयर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। 2025 की बजाय आपको 2026 की प्रिडिक्शन चाहिए तो ये 26 कर देंगे तो ये 26 की प्रिडिक्शन आ गई। तो प्रिडिक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जो प्रिडिक्शन है काफी अच्छी सटीक है। ये मतलब ऐसी प्रिडिक्शन नहीं है कि समथिंग इज रिटन की किताब में कुछ लिख दिया उठा के वो सही होगा या नहीं होगा पता नहीं, ऐसा नहीं है। ये काफी अच्छे उसे सारे गोचर वगैरह लेके दिया हुआ है प्रिडिक्शन, आपकी पत्री के ऊपर गोचर का प्रभाव देके दिया हुआ है और दशाफल भी इसी प्रकार से दिया हुआ है तो आपको काफी सटीक प्रिडिक्शन मिल जाती है। फिर इसमें हॉररी है, लाल किताब है, न्यूमरोलॉजी है, ये इस तरह के प्रोग्राम और भी हैं अलग अलग। तो अ, आप न्यूमरोलॉजी में भी पूरा है, ये आपका न्यूमरोलॉजी में लाइव ग्राफ है। लोशु लोशु का भी ग्राफ बना हुआ है, लोशु लोशु चक्र भी बना हुआ है। लोशु में कैसे आपका ये नंबर, कौन से नंबर बने, कौन सी रो बनी, कौन सी मिसिंग नंबर है, तो उसके हिसाब से आपका क्या प्रेडिक्शन है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये उसमें भी है, छोटे मोबाइल में भी है। मोबाइल में सारी चीजें मिलेंगी। मोबाइल में ईयरली प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, ईयरली वो डेली प्रिडिक्शन वो सब भी है वहाँ पर। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या रेमेडीज आती हैं, लाल किताब के हिसाब से क्या रेमेडीज आती हैं, लाल किताब का वर्षफल भी बना सकते हैं, उसकी क्या इस साल की प्रिडिक्शन, क्या रेमेडी करनी चाहिए अपने इस वर्ष को शुभ बनाने के लिए। जैसे मेक ए पिलो ऑफ सैंड एंड स्लीप इट ऑन इट फॉर 43 डेज, ये वर्ष रेमेडी है 2025 की इस जातक के लिए। तो ऐसे बहुत सारी प्रिडिक्शन, अभी बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। अभी हमें एक्सप्लोर करते हैं। वर्षफल है, वर्षफल में मैं हम आपको किसी भी साल का ये निकाल सकते हैं वर्षफल, किसी भी जगह का निकाल सकते हैं। मुंथा वगैरह कहाँ पे, जैसे ये मुंथा आ गई यहाँ पर। आप इसमें देखिएगा कि ये जो डिग्री है ना, डिग्री जो है 17 डिग्री 7 मिनट आया ना, ये 17 डिग्री 7 मिनट। तो इसमें भी यहाँ पे भी ये यहाँ पे यहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं 17 डिग्री यहाँ पे। ये जन्म की डिग्रीज में डाल देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 17 डिग्री 7 मिनट 21 सेकेंड, पूरा एग्जैक्ट सेम आता है। ये 17 7 21 ये वर्ष की डिग्री है सन की, और ये सन की बर्थ की डिग्री है। 17 7 21 17 7 21 एग्जैक्टली सेम आता है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, वर्षफल जो है बिल्कुल एक्यूरेट आता है। वर्षेश्वर क्या हुआ, पंचवर्गीय बल क्या है, सब कौन से योग बन रहे हैं इसके अंदर, इकबाल योग, कंबुल योग, गरी गैरी कंबुल योग वगैरह। तो केपीबी है, इसमें मैचिंग दिखाई बताया ही मैंने आपको। पृष्ठ कुंडली भी है, पृष्ठ कुंडली में भी आप सवाल इसमें डाल सकते हैं। कोई कोई किसी भी टॉपिक पे आपका सवाल है, कि जॉब के ऊपर सवाल है आपका मान लीजिए, फिर जॉब में आपको देखना है कि
ये कौन सा सवाल है? व्हेन शैल आई गेट प्रमोशन, तो ये आ गया इसका जवाब। तो stars indicate only hard work will give you favorable results. Do not leave your mission in between, even if you do not get favorable results. मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली दे दिया इसने कि तुम्हारे को फेवरेबल नहीं आने वाला है, बिकॉज तो नंबर भी जो है 47 नंबर आए ना, तो इसलिए 47 का मतलब कि इसमें नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से सभी चीजें हैं इसके अंदर। अभी डिटेल तो इसमें काफी और सर जानने वाला है। आपको कोई हेलो स्पेसिफिक सवाल हो तो आप ऑडिबल। हमें पूछिएगा। हाँ और जी हमारे, हेलो सर। हाँ बोलिए डिम्पल जी। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, ये ऐप ही सब कुछ बता दे तो फिर हमारे पास कौन आएगा? है ये ऐप सब कुछ बता देगा तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास कौन आएगा? क्योंकि उसको ऐप पढ़ना नहीं आएगा, एस्ट्रोलॉजर को ऐप पढ़ के बताना है ऐप में क्या लिखा है। वो एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि इसको जानना भी एक पूरा काम है, यही पूरी पीएचडी है। आप इसको जान लें, सॉफ्टवेयर को जान लें, और सॉफ्टवेयर में क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से हमें कौन सा पॉइंट पकड़ना है। दिस इटसेल्फ इज ए ग्रेट नॉलेज। ओके। और एक क्वेश्चन था सर, हाउ एआई इज गोइंग टू अफेक्ट एस्ट्रोलॉजर्स स्पेसिफिकली? इन नियर फ्यूचर एआई में बहुत सारा काम होने वाला है। एआई जो है आपको प्रिडिक्शन में, जो अभी हम योग बनाते हैं कि ये योग है तो ये आपका फलादेश होगा, तो वो एआई जो है ना अपने योग बना लेगी, अपने आप एजुकेट कर लेगी अपने आप को। और योग जो है ना फिर हमें कंप्यूटर से नहीं डालने पड़ेंगे या बुक से नहीं डालने पड़ेंगे। तो एआई के जो योग होंगे वो हो सकता है वो उसके काफी प्रैक्टिकल योग। अभी तो बुक से हम देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, योग देखते हैं, वो कई बार घटित होता है, कई बार नहीं होता, बल्कि 90% टाइम्स नहीं होते, 10% ही टाइम्स होता है जबकि वो फलित हो जाता है। तो एआई जो करेगा तो उसके बल्कि पॉसिबिलिटी 90% रहेगी, उल्टा हो जाएगा। सर फिर तो एस्ट्रोलॉजर्स का business कम हो जाएगा। Definitely, AI is going to replace astrologer. AI is going to replace in future, in 10 years time. I greatly feel, अभी जैसे आपको दिखता है कि ड्राइवर्स को हटाने वाली है AI, है ना, ड्राइवर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी ना, विदाउट ड्राइवर्स गाड़ियां आ जाएंगी। तो वो भी, उसमें भी टाइम है। इसी प्रकार से इस लाइन में भी अभी टाइम है, जब तक कमा लो आप, उसके बाद फिर एआई कमाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर भी सर एआई में जो कॉमन सेंस तो नहीं हो सकती है सर? कॉमन सेंस तो उससे ज्यादा होती है, हमारे से ज्यादा होती है। वो जो प्रैक्टिकल सेंस होती है उसमें, वो उसी से तो सीखता है वो, कि क्या घटनाएं हो रही हैं, किस पत्री उसका में क्या कैलकुलेशन थोड़ा हुआ। फास्ट होता है। पहले हम फीड करते हैं ना कि इसकी मैरिज चली, अच्छी चली, इसकी नहीं चली, इसकी चली, इसकी नहीं चली, तो उसमें यस सर, सारे कॉम्बिनेशन निकाल लेता है वो कि कौन करेक्ट। से कॉम्बिनेशन थे जिनमें नहीं चली और किस कॉम्बिनेशन में चली। हम्म। तो उसकी जो उसका जो आंसर होगा वो काफी सटीक होगा, वो ज्यादा सटीक होगा। कंप्यूटेशन विल बी फास्ट, दैट इज। कंप्यूटर तो है ही है, वो तो इमीडिएट आंसर आ ही जाता है। यस सर। हाँ, इमीडिएट भी हो जाता है, और एक्यूरेसी भी बहुत, उसका जो डेटाबेस है वो बहुत बड़ा होता है, और वो प्रैक्टिकल डेटाबेस होता है। वो ये नहीं है कि हमने जो फीड बता दिया कि ये ग्रह या शनि 7वें में होगा तो शादी में दो शादियां होगी, ऐसा नहीं होगा। वो उसको नहीं मानेगा। वो तो प्रैक्टिकली आप बोलोगे कि इसकी 2 शादियां हुई तो उसमें कॉम्बिनेशन ढूंढ लेगा। तो एआई तो, it is going to change the entire astrology in next 5 to 10 years. Sir, hello, sir. हाँ जी बोलिए। Yeah, I have one small query. Can you just show that horary option where to put the data? Horary option, because usually I actually enter the details in birth chart only and हाँ, generate बस the यही है exact बर्थ चार्ट thing. में, यही बर्थ चार्ट में अभी का हॉररी में तो क्या है कि करंट डेट टाइम डालना है, उसमें बर्थ डिटेल तो किसी का डालना नहीं है। अभी जैसे ये हॉरोस्कोप सामने दिखाई दे रहा है हॉररी का, तो इसमें बस ये घड़ी दबा दीजिए, ये अपना करंट डेट टाइम आ गया, ओके दबा Yeah. दीजिए, ये प्रश्न कुंडली आ गई। अब जो इसमें सवाल है यहाँ पे डाल दीजिए, किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड सवाल है, तो यहाँ पे क्या है, विल आई हैव ए डाइवोर्स,
ये आ गया, ये सवाल का जवाब आ गया, Hmm. बस। No, above the cloud there is a fourth option, Horari. Is the same that beside the remarks, Horari, Murta, above the cloud ऑलरेडी line there is ऑलरेडी a इसके Horari. अंदर जो है ना, वी ट्राई टू क्रिएट मोर हाँ. क्वेश्चंस, वी Hmm. ट्राई टू क्रिएट मोर क्वेश्चंस. Hmm. If there is already a library of questions in this, so you Okay. can pick up from there here. But if you want to change, so it is dependent on houses and planets. So you can Okay. change those things. Okay. Hmm. Okay. ठीक है जी. आई थिंक मेरे काफी टाइम होने वाला है, 2 घंटे हो गए हैं. Sir, तो one question, sir. No, इसमें बोर भी Bosco हो है, गए sir. होंगे, कुछ बोर भी हो गए होंगे, कुछ चले भी गए हैं लगता है. एंड आई सर, थिंक इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स हमें जिन्होंने भी अटेंड की है सबको मिलने वाली है क्या? ये हम ग्रुप में डाल देंगे आपको रिकॉर्डिंग का, ओके. आप देख लीजिएगा. और ओके. एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 अगस्त को अगले सैटरडे को 4 बजे दोबारा एक लेक्चर लेने वाला हूँ. उसके अंदर मैं प्रिडिक्शंस करने वाला हूँ. आप सब अपनी जन्म पत्रियां दिखाइए, आपकी पत्रियां देखूंगा मैं, एक एक सवाल लूंगा, हर एक जो जितने भी ले सका 10 15 20 25 लोगों के सवाल ले लूंगा मैं, एक एक सवाल. और कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं, उसको कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो बताना चाहूंगा आपको. तो आप उससे सीख सकते हैं कि मैं कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है. That will be great, ठीक है sir. ना. तो दैट विल बी ए ग्रेट एक्सरसाइज फॉर यू, फॉर ऑल. 2nd August at same time, sir, 4 o'clock. 4 o'clock on Saturday, next Saturday. Right. तो हमारी तो सर ये ज्योतिष आपको भूषण की क्लास भी है. मैसेज भी आ जाएगा, ग्रुप में मैसेज सर भी. वैसे ये आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब जो लोग लर्नर हैं उनके लिए तो हाँ, ये मैं अच्छी अगले सैटरडेज को ना कुछ हेलो लेते रहूंगा, जहाँ जब भी मैं फ्री रहा, अवेलेबल रहा, तो मैं अगले Okay. सैटरडे का अनाउंस कर दिया करूंगा. तो आप हेलो देखते रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. Right. तो That's good. स्लाइटली ओवरलैप हो जाएगा टाइम. हमारी ज्योतिष भूषण की क्लास है 5:30 से 7 बजे की. जी सर. 5:30 तो 5:30 तक तो खत्म कर देंगे ना हम उसको कोशिश. ओके सर, हाँ, देन इट्स 5:30 फाइन. आप 5:30 तक ज्वाइन कीजिए, बस उसके बाद छोड़ दीजिएगा. जी बिल्कुल. ठीक है. और इसी हमारा सैटरडे जो से चाहिए. सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं उनके लिए, सबके लिए आज एक ऑफर है आपके लिए. जो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, जो सॉफ्टवेयर के आप एक सॉफ्टवेयर के दाम पर आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे. एक मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलेगा, जो भी ज्योतिष का सॉफ्टवेयर लेगा. एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर के साथ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके साथ आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा. और या फिर आप डिस्काउंट ले सकते हैं. डिस्काउंट विल नॉट बी टू दैट एक्सटेंट, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर के साथ एक सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा. तो आप ये फैसिलिटी अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे को उस पर ग्रुप में डाल दीजिएगा कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग. सर जैसे मैंने लिया हुआ है पहले, हाँ, तो उस पे मोबाइल वाला चलेगा मोबाइल सर? पे फिर हम मोबाइल आपको वो दे देंगे ना, कम डिस्काउंट दे देंगे, डिस्काउंट कर देंगे आपको. How much मोबाइल it पे is going चल to नहीं रहा है ना charge, सर? sir? मोबाइल How ले much? रखा है आपने? मोबाइल है ना सर मेरे पास. अच्छा, तो नहीं, दूसरा मैंने तो वाला. ऑफलाइन खरीदा था ना आपसे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. सर. तो तो ले व्हाट रखा है. अबाउट द ऑनगोइंग स्टूडेंट्स जो जिनके लिए कुछ टाइम पीरियड तक सॉफ्टवेयर फ्री रहते हैं ना अंडर द हाँ पैकेज, हाँ तो हाँ. वो तो उनके लिए देखिए, वो कैसे? तो आप सोच लीजिए कि वो तो खत्म होने ही वाला है ना आपका. तो आप दोबारा से आप अपना पैकेज तो खरीदना ही पड़ेगा ना आपको. सर 8 मंथ्स तक तो है ना, कुछ 6 या 8 वो मंथ्स उतना बढ़ा देंगे ना आपको, और आगे बढ़ा देंगे, उतना बढ़ा के दे देंगे. ये वो How आपको much? How much it फाइनेंस is going करके to दे. charge us? How much it is going to charge? जैसे फुल सॉफ्टवेयर जो है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो है, वो 30,000 है, हिंदी इंग्लिश जी. में 30,000 है. और इसमें ये आपको 2 कितने सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे. लाइफ टाइम है या 10 ईयर, क्या 10 टाइम ईयर का ड्यूरेशन? है. अगर 10 ईयर वाला है, बेसिकली 10 ईयर साइकिल है. जो इंटरनेट पे है सॉफ्टवेयर, वो 10 ईयर का है. और जो जी. वैसे है वो आप सर अगर दूसरा लेना चाहते हैं, विद की लेना चाहते हैं, तो वो लाइफ टाइम मिल जाएगा आपको. सर मेरा 6 मंथ का है अभी वो तो मोबाइल आगे का. बढ़ जाएगा ना, उतना उतना आप पूरा खरीदिए. आप जितना बढ़ाए उतना बढ़ा देंगे उसका साइज, आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा. 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जो भी आपका बैलेंस है वो बचे, वो उसमें ऐड हो जाएगा. तो विद की सर क्या चार्जेस रहेंगे सॉफ्टवेयर के?
की वाला लीजिए या विदाउट की वाला ले लीजिए, दोनों एक ही बात है, दोनों के प्राइस सेम है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इज फॉर 30,000 रुपीज। नाउ दिस विल इंक्लूड टू सॉफ्टवेयर, वन फॉर मोबाइल, वन फॉर योर लैपटॉप। मेरे पास की वाला है सर, तो उसको मोबाइल पे कैसे एक्सटेंड कराएंगे सर? ये आपके पास मोबाइल का ऑलरेडी है? नहीं, की वाला है ना सर, की वाला की लिया था वाला ऑफलाइन। लैपटॉप का है, लैपटॉप का है आपके पास? यस सर। तो मोबाइल का फिर आपको लेना पड़ेगा। मोबाइल का है नहीं है? मोबाइल नॉर्मल तो चलता है सर, छोटे वाला हाँ सॉफ्टवेयर। हाँ, वो तो है। वो चलता रहेगा ना सर? हाँ वो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। ठीक, राइट। फिर तो है ही, दोनों हैं। और जैसा राइट, बोला मैंने, वो डेटा लिंक कर लीजिए आप। ओके आपके पास दोनों हैं, वो आप डेटा लिंक कर लीजिए, तो दोनों फिर एक हो जाएंगे एक तरह से। सर एक्सपर्ट और प्रोफेशनल में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है? एक्सपर्ट में बहुत सारी चीजें नई हैं, जैसे कि रुद्राक्ष का है, ये बताया था मैंने, पितृपक्ष का है, ये दिखाया था ना अभी, रत्न का है। परफ्यूम का है। तो डेली और वीकली और मंथली जो प्रिडिक्शन है वो एडवांस में ही है। आपको एजुकेशन के ऊपर प्रिडिक्शन चाहिए, फैमिली के ऊपर प्रिडिक्शन चाहिए, फाइनेंस के ऊपर अलग से चाहिए, तो वो सब प्रिडिक्शन इसमें ही है। पर प्रिडिक्शंस में थोड़ा डिटेल्स है। ओके सर। और इसमें भी मैं देख रही हूँ तो बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल है, तो मल्टीलिंगुअल में कौन से मल्टीलिंगुअल में बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारे पास, लेकिन मल्टीलिंगुअल ना हर जगह पूरा नहीं होता है। गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, स्पेनिश, पंजाबी, तमिल, मलयालम, उड़िया, नेपाली, सिंगला, तो ये लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। लेकिन इंग्लिश हिंदी से तो नॉर्मली काम चल ही जाता है। दिल्ली साइड में तो आपको हिंदी इंग्लिश ही चाहिए। यस, नहीं सर मैं महाराष्ट्र से हूँ सो अच्छा, महाराष्ट्र तो मराठी है इसमें। यस। मराठी गुजराती दोनों है तो मल्टीलिंगुअल। सर प्रोफेशनल में एक्सपर्ट से ज्यादा है फिर चीजें? हाँ, एक्सपर्ट इज बिगर सॉफ्टवेयर, वो 50,000 का है। और जो ये है वो 30,000 का है प्रोफेशनल। That Sir, is cloud 50,000 subscription for 10 available, sir? years, right? है? That is 50,000 for 10 years, right? आपको की वाला ले लीजिए, आपको की वाला वो लाइफ लॉन्ग है। Lifelong, okay. Sir, cloud subscription available है sir? है? Cloud subscription, instead of having a one-time purchase, हाँ, and we have a cloud subscription model. क्लाउड सब्सक्रिप्शन मीन्स? The software will be available and then monthly we will pay, or हाँ, yearly. that is not monthly but 6 month or 1 year purchase you can do. That you can do. You can download our software free and then pay on the internet itself for 1 month, 2 months, few months, or 1 year, 2 year, whatever you want. Okay. Sir, is there any list of this जितना भी आप बता रहे हैं कि 30,000 for इतना साल इससे है? छोटा सॉफ्टवेयर एक है 12,000 का, जिसमें ज्योतिष है और मैचिंग है, ज्योतिष और मैचिंग आ जाएगी। पूरा ज्योतिष का सॉफ्टवेयर आ जाएगा 12,000 का, और उसमें भी आपको वो मिल जाएगा, मोबाइल वर्जन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जिसने लेना है ना, अभी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि दिस फैसिलिटी मे नॉट बी अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आपको जो इंटरेस्ट हो बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक गुड यू इवनिंग सर, एवरीबॉडी, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट। थैंक यू। आपको अगले हफ्ते मिलेंगे दोबारा। Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you sir. थैंक यू सर। थैंक यू।